सादर नमस्कार। आभार आदरणीय सरोजीजम। आखर इनिशिएटिव और ग्रासरूट मीडिया कानीशु आयोजित इन मायड़ भाषा राजस्थानी रे साहित्यकार साक्षात्कार कार्यक्रम में आप सब मायड़ भाषा हिताड़ुआरो घणे मान स्वागत और अभिनंदन। मैं अक्षिता चारण सबसे पहली आखिर संस्थान री पूरी टीम रो आभार ज्ञापित करूं जका मने इन कार्यक्रम से जुड़न रो अवसर प्रदान करो। इन कार्यक्रम से जुड़ा सब लोगा सु आ बात बतावनो मारो फर्ज मानू कि मैं इन साक्षात्कार में जो कुछ भी पूछूला या बोलूला वे सगली बाता आदरणीय ताऊजी श्री प्रमोद शर्मा जी, काकोसा छेलुदान जी चारण और पापा रे कुछ अन्य दोस्तारी बतायोड़ी है। लॉकडाउन रे कारण वो अवसर मने मिलो है कि मैं खुद मारा पापा डॉक्टर गजादान जी चारण से साहित्यिक सवाल पूछूला। या रोजीना तो काम पापा ही करे पर आज वो मौको मने मिलो है। मौके रो फायदो उठावता मैं कोशिश करूला कि हमारी भूमिका ठीक से निर्वाहित कर सकूं। तो आज आप बातचीत कराला मायड़ भाषा राजस्थानी रा सिद्धहस्त कवि, समालोचक और संपादक डॉक्टर गजादान जी चारण शक्ति सुच। आदरणीय चारण साहब, मायड़ भाषा राजस्थानी रे इन सजीव कार्यक्रम में आपको घणे मान स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले तो वो बताओ कि आपकी साहित्यिक लेखन की शुरुआत किन भात हुई? साहित्य सृजन संस्कार आपने कठे से मिला? लेखन में आपरा आदर्श गुण है? आपने उन प्रारंभिक यात्रा से हाँ सबने अवगत कराओ। आभार अक्षिता, सादर नमस्कार। आखर कार्यक्रम से जुड़ा थका सब साहित्यकारा ने, साहित्यिक हेताड़ुआ ने, मायड़ भाषा राजस्थानी सु हेत रखने वाले हर एक व्यक्ति ने मारी तरफ से जथाजोग अभिवादन। आखर संस्थान रो आभार के लॉकडाउन रे इन समय रो सबसु बढ़िया सदुपयोग करने वास्ते आज इन सरस संवाद री शुरुआत करी है। मैं सरोज जी रो आभार ज्ञापित करूं जगह बहुत सहजता से बात ने राखता थका बड़े विद्वतापूर्ण ढंग से राजस्थानी साहित्य, राजस्थान री प्रकृति उन चित्रण करता आज इन कार्यक्रम रे परिचय करायो। अक्षिता पूछो कि प्रारंभिक यात्रा किन भांतरी? महाकवि तुलसी ने जब आप पढ़ा, तुलसीदास जी लिखियो कि भली भारती भूमि भले कुल जन्म समाज शरीर भलो लही के। भगवान रो आभार ज्ञापित करता तुलसीदास जी लिखियो कि हे ईश्वर, मने भारत जी आंगली तो भली भूमि दे दी, भलो कुल समाज शरीर भलो लही के, मानव समाज में जन्म दे दियो, स्वस्थ शरीर दे दियो, फिर और कहीं चाहूं। तो मैं भी मां भगवती जगदम्बा रो आभार ज्ञापित करूं कि हे डोकरी, हे जोगमाया, कि अम्ब तोय उपकार कोय बीजो नहीं कारण, और भल दे भारत भौम कोम हिंदू कुल चारण। सखरो स्वाभिमान आन अरुबान अनूठी, जाने सकल जहान तिके जगदम्बा तूठी। चारणा और चिंता नहीं सकल ओट सुर रायरी, मुल्किया भला रूठे मने मन मेहर चाहिए मायरी। मैं जोगमाया ने वंदन करूं, नमन करूं मातेश्वरी ने। प्रारंभिक यात्रा की बात करूं तो घर और गांव में जब आंख खोली तो पहल पोत घर में डिंगल छंदानो माहौल, डिंगल गीत, डिंगल छंद, चिरजावा, जगदम्बा री स्तुति। पिताजी स्वर्गीय अमरदान जी बारठ डिंगलरा अच्छा विद्वान हा, अच्छा कवि हा, शानदार कंठ हो। जब वे छंद पढ़ता तो कोई माइक की आवश्यकता नहीं होती और खूब दूर तक हमारी आवाज जाती। तगड़ो नाद सौंदर्य वारी ध्वनियों सुनीस तो ई वास्ते शुरू से ही बांकनु छंद सीखण रो अवसर मिलो। मारे गांवरा मेघदान जी बारठ डिंगलरा आशु कवि हा, बिड़दान जी, गोविंदान जी बारी पीठी में मेघदान जी हमारा दूर रहा दादो सा लागता। मेघदान जी बड़ा धीरज वाला आदमी हा, तो बांकनु छंद सुनन को और सीखण को अभ्यास शुरू में करो। तो काव्य गुरु री दृष्टि से प्राथमिक रूप से जो काव्य शिक्षा ली तो पिताजी कनु और मेघदान जी दादो सा कनु ली। बचपन में ही डिंगलरा गीत छंद सुनन रो याद करन रो अभ्यास रहो, लेकिन खुद लिखन रो अभ्यास ने तो कदी सोची ने कोई बात। डिंगलरा छंद जरूर याद करया, लेकिन सारो समय लिखण में ही बीत गयो और सीखण में बीत गयो, लेकिन खुद लिखण की कदी सोच नहीं पाया। वास्ते प्रारंभिक यात्रा की बात करूं तो मात्र डिंगल छंद याद करने में ही समय व्यतीत हुयो। वाह, आप जिन ग्रामीण जीवन रो बर्नाव करो असल में वो जीवन जोरदार हो। आप बतायो कि आप डिंगल रा गीत छंद पढ़ता याद करता पर लिखन री कदी कौन सोची? तो फिर लिखनो कद और किया शुरू करो? आपरी पहली रचना कौन सी है? राजस्थानी में एक प्रवाद चाल है कि एक गुरुजी हा तो बे मूठ चलानी जानता।
मूठ कहे कि दाणे ने कोई ने मंत्र देर अभिमंत्रित दाणु फेंके तो चावे जठ आग लगा सके, यहाँ भी बाने मूठ चलावनी आवती। एक चेलो चलियो गयो गुरुजी कने और गुरुजी ने कहो कि मूठ की शिक्षा देव। चेले ने गुरुजी शिक्षा देवे, दोनों गुरु चेला ई अहम में कि माने मूठ चलानी आवे, चेलो भी सीखण लाग जो। ई दौरान इत्तिफाक शू बारो कोई दो लठेत व्यक्तियों संपर्क हो गयो। पालो ईशो पड़ियो दुनिया में तनातनी होगी तो एक गुरुजी ने पकड़ लिया, एक चेले ने पकड़ लियो और दोनों का कंठ पकड़ जोरदार रोशना शुरू कर दिया। थोड़ो सो कंठ ढीलो पड़ियो तो चेले कहो कि गुरुजी मूठ चलाओ, तो गुरुजी को कंठ भी आदमी पकड़ रखो जगह को ध्यान थोड़ो हालियो इन्हें बिने गुरुजी वाला कंठ भी थोड़ा ढीला हुआ। गुरुजी कहो कि होठ हालन दे तो मूठ चलावा। तो बचपन हो जो बड़े अभाव गुजरियो ये वास्ते भाग दौड़ दुनिया भर की, और पढ़ने ने जावता तो 6 किलोमीटर पैदल जावनु, पाछो खेत जावनु हो तो गांव में घरे ही नहीं, ये वास्ते स्कूल खेत जाता तो 10 किलोमीटर जावनु तो पैदल आवनु जावनु में समय व्यतीत हो गयो। जवानी तेल लूण लकड़ी में जाती रही। ये वास्ते साहित्य जो कठई लिखण पढ़न वास्ते बेसिकली मन बनाने की बात ही बातों इमें ही चली गई। स्कूल कॉलेज में पढ़ता छोटी मोटी तुकबंदी करता, लेकिन बीमे भी आ स्थिति रही कि जो कुछ जोड़ियो बिने कदे प्रस्तुत करने री हिम्मत ही कोन पड़ी। कारण का ही हो कि घर में जका डिंगल छंद और गीत सुनता बे इतना श्रेष्ठ स्तर का हा कि बारे सामने मारी छोटी मोटी आंटी टेडी तुकबंदिया ने सुनाने की कदी हिम्मत ही कोनी हुई। हाँ, प्रारंभिक रचना की बात करो तो मैं बतावनी चाहूंगा जब बीएड कर तो गांधी विद्या मंदिर सरदार साहब में बीएड करी। डी शर्मा जी एक हिंदी रा प्रोफेसर हा, बे पहलो पेपर भारतीय समाज पढ़ावता। ये वास्ते मारो सौभाग्य वो भी हो कि डी शर्मा जी की लिखेड़ी किताब भारतीय समाज पूरे राजस्थान में बीएड रे पहले पेपर रूप में लागती, माने पे पढ़ावता। बे हिंदी रा भी श्रेष्ठ कवि भी हा और शिक्षक तो उम्दा हा ही हा। रचना पाठ रे दौरान बे बहुत बार मांगनो शब्द लिखावता और फिर कहता आ शब्दा ने प्रयोग में लेर कहानी लिखो, आ शब्दा ने लेर कविता लिखो। एक दिन बा भगवान शिव रो एक चित्र लगा और कहो ई पर जकी मर्जी जके छंद में आप कविता लिखो, छंदोबद्ध रचनावां लिखनी। मैं एक सवैयो लिखो। भगवान शिव रो चित्र है, समाधिस्थ शिव है, गले में शेषनाग है ही है, मृगछाला धारण करेड़ी है और ने तो नंदी कने ने माता पार्वती कने। ई वास्ते मैं भगवान शंकर ने संबोधित करता सवैयो लिखो कि गंग मयंक जटा सिर पे प्रभु ब्याल रह्यो, गल सु लपटाई मृग छाल सुशोभित हाथ रुगात हे नाथ बड़े सुर हो वरदाई। शक्ति सुत कानन घोर अंधार में आए, कहाँ है समाधि लगाई, और नंदी रुमात है उमा कहाँ मेरी साध सुनोती हूँ लोक के साई। और पहलो सवैयो जेके मैं कह सकूं कि क्लास में सुनायो और बीएड री भी कक्षा में डी शर्मा जी उन मारे सवैये ने कक्षा में प्रथम स्थान दियो। बड़ो कोड आयो, मन में राजी हुआ कि आज पहली बार कठई मारी कविता है जिकी श्रेष्ठता पर आई है, प्रथम आई है। और इनो कारण एक वो भी हो कि मैं गांव से दो एक मारे काको सार लड़को नंदूदान भी मारे साथ बीएड में पढ़तो। नंदूदान होशियार हो वास्ते पहली क्लास से बीएड ताई आता, क्लास में कदी नंदूदान से मैं ऊपर नंबर नहीं ला सको, लेकिन आज पहलो चांस हो कि कविता की ही क्लास में मैं नंदूदान के क्लास में उपस्थित होता था, कभी प्रथम हुई वास्ते मैंने खुशी दुगनी हुई। कारण वो भी हो कि नंदूर में साथे पढ़ता, हर बार मन में रहती कि आगे बढ़ा, लेकिन एकेडमिक रूप से नंदूदान साउंड हो। हालांकि यह बात मैं कदी ने तो नंदू ने कही ने और ने कही, लेकिन मन में आ हुई कि चलो एक क्षेत्र है जगह आप आगे बढ़ सका। खैर कॉलेज की क्लास में फर्स्ट आयो, लेकिन आगे इंसिडेंट सुनो आप कि यहाँ कविता सीखण रो जो दौर है और नई पीढ़ी जरूर सीखे, माने तो सौभाग्य मिलो। मैं घरे गयो, गांव गया तो संयोगवश पिताजी के मेघदान जी दादो साहब भी बैठा, दोनों काका भतीज के बड़ो प्रेम हो और काव्यात्मक चर्चा बारी होती तो सुनने में बड़ो आनंद आवतो। मैं गयो तो दोपहरी में दोनों काका भतीज हताई करता। मैं कोडाए कोडाए कहो कि मारो ओ सवैयो है जो कॉलेज में फर्स्ट आयो और मैं सुनायो, मैं भी कविता लिखी। पिताजी तो कहीं कौन बोलिया, मेघदान जी दादो साहब धीरे धीरे गर्दन हिलावता कि हाँ भाई ठीक है, चौको है, बढ़िया है, पण के थोड़ी मेहनत करते हो तो चारण आलो सो लिख ले तो बाकी ठीक है, आजकल वाले हिसाब में तो ठीक ही। अब वो चारण आलो एक ठप्पो न्यारो, ये वास्ते मैं क्यों तो भी काई सुधार करना चाहिए।
तो बात सुधार बताए और हकीकत में वो सुधार सही हो, क्योंकि नई पीढ़ी ना लोग की बात ने जरूर सुने। मैं लिखियो कि गंग मयंक जटा सिर पे प्रभु ब्याल रहियो गल सु लपटाई। बाकी देख, गंग मयंक जटा सिर शोभित, गंग मयंक जटा सिर सोहत, दुनिया में कोई शब्द ले ले, लेकिन सिर पे प्रभु नहीं। गंग मयंक जटा सिर शोभित ब्याल रहियो गल सु लपटाई। मृग छाल सुशोभित हाथ रुगात हे नाथ बड़े सुर हो वरदाई। शक्ति सुत कानन घोर अंधार में। अठे मन बड़ो टेक्निकल लाग्यो कि काई बाकी कानन जो जंगल है वो अंधार होना जरूरी को नहीं, उजाड़ तो हुए ये वास्ते अंधार नहीं हो सके, बट अंधेरो नहीं हुए। तो शक्ति सुत कानन घोर उजाड़ में आए कहाँ है समाधि लगाई। उजाड़ करो अंधार की जगह। और नंदी रुमात है उमा कहाँ मेरी साध सुनोती हूँ लोग के साई। क्यों ठीक है, लेकिन इतने में पिताजी बीच में बोल गया कि काको साथ छेकड़ली जी की लाइन है, नंदी और उमा को जब जिक्र आवे तो फिर नंदी और उमा कहीं ले इन्हें करो कि बैल कहाँ कहाँ शैल सुता दुख झेल रहे कहा नाथ गोसाई। बे तो एक झड़ में 3 बार अनुप्रास मिलाना अभ्यासी हा। ये वास्ते कॉलेज री कक्षा में तो पहलो स्थान, लेकिन घर वाली कक्षा में बिल्कुल सवैयो खारिज हो गयो। मन में थोड़ी सी उदासी आई कि देखो कॉलेज वाला तो पहलो स्थान दियो, पर घरे आता ही तो दादोसा ही खारिज कर दियो, पिताजी खारिज कर दियो। लेकिन मेघदान जी दादोसा बड़ा विद्वान आदमी हा, धीरज वाला आदमी हा। बा मन कहो तू ये चीज ने बुरो मत मान, आदमी ने लिखना हुए न तो एक चीज ने 10 बार लिखो, जितो श्रेष्ठता को प्रतिमान आप स्थापित कर सको करो। तो बाकी तन कोई छंद याद है वो छंद लिखा करो। पहली शर्त कहीं है, छंद यदि लिखनो है सा विद्या या कंठगता, विद्या कंठस्थ हुए भी नहीं विद्या मानी जा सके। धन अंटे विद्या कंठ है, वास्तव में तुम जो कंठस्थ है जो छंद की बात कर। तो मैं बन के मने कवित याद है, पिताजी रा बनाया कवित मन याद है। सेठ बाजदार हु की यर जी पे चित्त दियो न्यावको निकार बार दीद लाभ साधु को, कई सारा कवित मन याद था। बाकी ठीक है, वो 3100 कवित है और तू आज एक 3100 कवित लिख, वही सागण चित्र भगवान शंकर को। लेकिन बा मैंने एक समस्या पूर्ति की पंक्ति दे दी, समस्या पूर्ति में एक पंक्ति दे दी। बाकी भगवान शंकर पर ही लिखनो है, ये वास्ते एक पंक्ति में दे समस्या पूर्ति में, इमें कवित ने पूरो कर। और वह पंक्ति दी कि जटा गंग हु को जाप पाप पुंज जारी है। भगवान शंकर जटा गंग माने भगवान शंकर, बाको जाप करे तो पाप को पुंज खत्म हो जावे। जटा गंग हु को जाप पाप पुंज जारी है। अब ई पर मने कवित लिखनू। अब मापदंड पिताजी को आपको बताई दियो बा, बैल कहाँ कहाँ शैल सुता दुख झेल रहे कहाँ नाथ गोसाई, इया भी मिलानो है। दादो सा भाव का पकड़ने वाला आदमी है, वैसे भाव पूर्वाणु चीज है। जटा गंग हु को जाप पाप पुंज जारी, आ बात में बताई दी। ये वास्ते बच्चे मैंने 3 दिन लाग गया कवित ने लिखता, कई बार लिखियो कई बार मिटायो, बार बार करता करता फिर लिखियो। कवित सुनो पछ आगे कहानी बता। कवित में लिखियो और सब लोगों ने निवेदन करूंगी 3100 कवित है, 31 वर्ण, प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्ण आना है। और लास्ट में जाता है समस्या पूर्ति क्या पंक्ति, जटा गंग हु को जाप पाप पुंज जारी आनी है। मैं लिखियो के उर दे आस और जिगर जिहास अति आय कविलास हुते दास को उबारी है। आस, जिहास, कविलास और दास एक पंक्ति में 4 बार मिला दी कि उर दे आस और जिगर जिहास अति आय कविलास हुते दास को उबारी हैं। पार्वती नाह हु के प्रेम को प्रवाह पेख, शरण चरण चाह सबे काज सारी हैं। अरे गज राज काहे और को आवाज दे, अटल जहाज बैठ पार वो उतारी हैं। और मन को संताप ताप तन हु को देवे मेट, जटा गंग हु को जाप पाप पुंज जारी है। वो जटा गंग को जो वो जाप है वो पाप पुंज डारे। आप पहली मारी कविता ही जिन दादोसा भी मेघदान जी दादोसा भी पास करी और पिताजी बिल्कुल राजी हुआ। बाकी ठीक है अब लिख लो। और मेघदान जी आ कहो कि भाई कविता जी लिखनी है या साहित्य में कोई भी विधा में थाने काम करना है तो शब्द बढ़ाओ, शब्द संपदा जितनी आप कने उसी शब्द के बिना हुए को नहीं। ये वास्ते वोकैबुलरी जितनी समृद्ध उसी बीते थे कविता लिख सको। इन पहली रचना में कैसे बहुत ही उम्दा कवित। आप समस्या पूर्ति की बात करी तो आ समस्या पूर्ति काई है इन रो साहित्य से कितरो नजदीक रो नातो है। साथ ही आ जानकारी दी रहो कि समस्या पूर्ति राजस्थानी में ही है या फिर दूसरी भाषाओं में भी मिले। समस्या पूर्ति साहित्य रो बहुत रोचक हिस्सो है और समस्या पूर्ति राजस्थानी नहीं सारी भाषाओं में मिले। ब्रज, अवधी, गुजराती, हिंदी जेकी खड़ी बोली आज आप हिंदी बोला आ मैं तो मैं पढ़ाई बाकी अन्य भाषाओं में भी है। और समस्या पूर्ति के माध्यम से छंद लिखन रो अभ्यास कराई।
कविया की खुद की परीक्षा होती, शास्त्रार्थ के दौरान भी समस्या पूर्तियां दी थी। बहुत सी समस्या पूर्तियां प्रसिद्ध है राजस्थानी में, तो भंडार है, अथाह भंडार, जगह में हंसी मस्करी वास्ते, नीति वास्ते, लोक व्यवहार वास्ते समस्या पूर्तियां की बात है। एक समस्या पूर्ति बांकीदास जी की मैं रोचकता रहे वास्ते सरस संवाद हो जावे, क्योंकि सरोज जी के संवाद सरस होना चाहिए और नाम ही सरस संवाद है। बांकीदास जी की एक समस्या पूर्ति है, तब गौर हंसी मुख यूं करके, गौर माने गौरी, पार्वती, पार्वती जी मुंह टेढ़ो कर हंस्या, तब गौर हंसी मुख यूं करके, मुंह ने टेढ़ो कर हंस्या। आ समस्या ही अभी की पूर्ति में बांकीदास जी सवैयो लिखो। आप सवैयो सुनो। पृष्ठभूमि आ है कि भगवान शंकर बैठा है, शेषनाग आपको धारण करता ही करता, जटाजूट, मायने चंद्रमा, गंगा और मृगछाल बिछाएड़ी, मृगछाल ओढ़ेड़ी, कने नंदी विराजो है, और पार्वती जी बबूती लगाओ भगवान शंकर के, कोई बना वो भगवान शंकर के, तो ये वास्ते बबूती रमावती टेम में हुए हो के बबूती है जो कि जार शेषनाग की आंख में पड़े। शेषनाग की आंख में जब बबूती पड़े तो शेषनाग फूंक मारे, क्योंकि ऊपर वो तो भगवान शिवरा दर्शन करने वास्ते शेषनाग को मुंडो ऊपर हुए, शेषनाग फूंक मारे और वह फूंक जार चंद्रमा ने लगे, चंद्रमा भी फूंक गर्म हुए और अमृत झरे, चंद्रमा मुंह अमृत झरे, अमृत आर नीचे मृग छाल पर, बाघ की छाला जो कि बाघंबर धारण करे भगवान शंकर को भी मृग छाल पर पड़े। अब अमृत को तो काम ही हो है कि वो जीव तो करे, निर्जीव ने सजीव बना देवे, ये वास्ते बाघंबर बाघ बन जाए, शेर बन गयो। अब वो मृग छाल शेर बने, भगवान शंकर तो नंग धड़ंग हो गया, और शेर गर्जना करी, गर्जना करे जना सारो एरियो गरणान लाग गयो, और नंदी कन्ने जो बैठे वो भाज गयो, क्योंकि नंदी तो डरे। अब ई दृश्य ने ले बांकीदास जी सवैयो लिखो कि भसमीज रमावत शंकर के अहि लोचन छार परी झर के, भस्मी रमावती टेम, भसमीज रमावत शंकर के अहि लोचन छार परी झर के, अहि की फुफकार लगी शशि को, शशि ते अमी बूंद परी ढर के, अमिते मृगराज सजीव भयो, गरनाय उठे घट मंदिर के, डर के सुर भी सुत भाग चले, तब गौर हंसी मुख यूं करके, तब गोरी इया मुंह कर हंसी। अगला अनेक उदाहरण है, और कविता यदि सीखनी हुए तो समस्या पूर्ति श्रेष्ठ कविता लिखण वास्ते, अभ्यास वास्ते दूसरो कोई तरीको नहीं है। कारण वो है कि समस्या पूर्ति में छंद की आधी झड़ी आएगी, तो अर्धालो आने के कारण छंद में मात्रा दोष को नहीं आ सकते। ये समस्या पूर्ति श्रेष्ठ माध्यम है। वाह, राजस्थानी भाषा री समृद्ध साहित्यिक परंपरा में डिंगल काव्य धारा री एक निकेवड़ी ओळखाण है, पर आ कविता वाचिक परंपरा में जीवित है। इनने सर्वप्रिय और सर्वसुलभ बनावण सारू काई जतन होना चाहिए। श्रुति परंपरा या वाचिक परंपरा राजस्थानी साहित्य री आत्मा रो उजास है। राजस्थानी साहित्य री आत्मा ने देखनी हुए इन परंपरा ने देखनी पड़े, और दूसरी भाषाओं में भी श्रुति परंपरा और वाचिक परंपरा आपरो एक निकेवड़ो स्थान रखे। संस्कृत में तो श्रुतियां और स्मृतियां रो भंडार है। ये वास्ते आ परंपरा जो की है वाचिक परंपरा, आ सदियां रे ज्ञान और अनुभव ने हस्तांतरित करती रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हुए, और पीढ़ियां सु जो संचित ज्ञान है आपनो, कृषि को, पशुपालन को, शगुन शास्त्र को, ऐ सब जगह ज्ञान है। नीति, उपदेश, लोक व्यवहार, ब्याह, सगाई, तीज, त्योहार, लोक देवता, ऐ सब चीजा जकी आगू आगे ज्ञान है जो ये परंपराओं आवे। गांव के अनपढ़ आदमी ने पूछो कि भाई थारे गांव में लारे कोई 2, 4, 5, 10 पीढ़ी में कोई कवि हुई होगे, बिने बे कवि री कविताओं याद है। थारे गांव में कोई भूमियो है के, जुजार है के, यहाँ के लिए बात हुसी थागे कोई बाहर चढ़िया के, गाय की रक्षा वास्ते कोई मरियो के, तो बे बारा सब दृष्टांत है जगह याद है। आ वाचिक परंपरा स्मृतियां ने लोक चित्त में जीवती रखे जुगा जुगा से। रामायण, महाभारत आनी कथा पूरे सब जगह पहुंची है, लोक परंपरा श्रुति परंपरा रे कारण पहुंची है। जीवन सारू उपयोगी मंत्र देवन रो काम आ श्रुति परंपरा करे। अपने जगह जगह पर श्रुति परंपरा में यहाँ कला दोहा लोक काव्य आ गया। आड तीरे तो तिरण दे तू क्यों तीरे रे कग, ओडा ओडी सासरो साजन। बा लोगा ने सीधो को होड़ नहीं करनी, माई ने पावर नहीं वे। तो लोक साहित्य में इस श्रुति परंपरा में यहाँ कला दुआ आड तीरे तो तिरण दे कागले आड में दुनिया में जोड़ हुए, होड़ कर कागलो भी तिरणो शुरू करे पानी में जा। ये वास्ते लोक साहित्य में कहो कि आड तीरे तो तिरण दे तू क्यों तीरे रे कग, थारी नीची होसी नाड़ की न ऊंचा होसी पग। ये पानी में जाता है तो खत्म हो जाए थारे काई। अनीत किए उठ जात है राज तेज अरुवंश, तीनों ताड़ा दे गया कौरव रावण कंस। ए सब चीजा वाचिक परंपराओं आई। धर जाता ध्रम पलटता त्रिया पड़नता ताव,
तीन दिहाड़ा मरण रात कवण रंक कुणराव। वाचिक परंपराओं सुनिया 3 दिन ईशा है जेका में कोई राजा हो रंक मर भी आनी रक्षा करनी चाहिए। रण चढ़न कंकण बंधन पुत्र बधाई चाव 3 दिहाड़ा रीझ रात कवण रंक कुणराव। ए रीझण का गेला है। આપણે અઠે પાબુ હડબુ રામદે માંગળિયા મેહા પાંચું પીર પધારિયા गोगाजी जेहा। यहाँ अगला 1000 दोहा। लोक चित्त में खेत में हड़बाणी आदमी ने पूछो, रेवड़ चरानी आदमी ने पूछो, बोई कैसी के जाओ लाख रहो साख। साख रहनी चाहिए। साईं तो सू विनती है दो भेड़ा रख लाज रखे तो जीव रख लज बिन जीवन रख। हे भगवान आ दोनिया ने भेड़ा राख जे लाज और जीव। जे लाज नहीं रहे जीव नहीं मत राख जे। राजस्थानी लोक साहित्य आ वाचिक परंपरा श्रुति परंपरा है जी आपने ए संस्कार दिया है। सिर जाजो सो नाकसू नाक न जाजो नख पानी पुटक न जावजो लोही जाजो लख। लोही भलाई लाखों बेजो लेकिन पानी नहीं उतरना। पानी माने इज्जत। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो पानी नहीं जावनो चाहिए। तो जुगा जुगाऊ जीवन री दीठ आपने जीवती राखण काम आ श्रुति परंपरा करे। सर्वप्रिय और सर्व सुलभ बनाने की बात है। बात तो आ है कि आज नगरीकरण और शहरीकरण में यांकली दुनिया खोई है। विकास के नाम पर विनाश आड़े गेले पर यांकला चाल पड़ा कि आपने के न हो जको तो छोड़ दियो। आधी छोड़ पूरी ने थावे पूरी मिले न आधी पावे। आधी रोटी नाकी गुत्ते ने अठे और बठी ने पूरोड़ी फेंकी ये वास्ते आदोड़ी छोड़ पूरी का नहीं भाग्यो। आदोड़ी खाई को पूरी का नहीं भाग्यो तो बिन दूजो कोई ले गयो। पाछो आयो जो आधी कौन लगी। तो आधी छोड़ पूरी ने थावे बठी ने भाज्यो लेकिन पाछो आयो तो आदोड़ी जाती रही। आपने सागे हालत इसी होगी क्योंकि आप दूसरे का नहीं भाग्या खुद की जड़ाऊ कटन लाग गया। पर आज एक दौर पाछो आयो है और मैं इस सोशल मीडिया और जो भी आज देखा आदरी युवा पीढ़ी है जेकी मैं आज आखिरो कार्यक्रम भी आप देख रहा। युवा पीढ़ी में पाछा यहाँ संस्कार देखा यहाँ हुमस देखा कि ए मोखड़ा युवा आज परंपराओं जुड़न वास्ते पाछा कटिबद्ध हुआ है। ये वास्ते मैं गिलास आधो खाली नहीं देख रहा, आधो भरेड़ो देखता था। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां में कहना चाहूं कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। वाह केड़ी सावठी और सबल परंपरा है। पर डिंगल कविता रे विषय में एक धारणा है कि आप फकत वीर रसारू ही उपयुक्त है बाकी रसारो वर्णव इनमें संभव कोनी। इन विषय में आप काय कहना चाहो? अर्ध सत्य बिल्कुल निराधार बात है जेके आदमी ने जानकारी नहीं हुए बे लोग यहाँ की बात करे। डिंगल जी की संपदा है बा अथाह है। डिंगल राजस्थानी रो शास्त्रीय स्वरूप है। डिंगल राजस्थानी की जड़ियां है और डिंगल मजबूत नहीं हुए तो फिर राजस्थानी कमजोर रहनी। डिंगल के बिना राजस्थानी समृद्ध नहीं हो सके। डिंगल रो नाद सौंदर्य राजस्थानी की आत्मा है और डिंगल महासागर है। इनमें गोता लगावे तो फिर मोती मिले। इनमें नीति इनमें भक्ति श्रृंगार करुणा वीर अद्भुत विभत्स शांत सब रसानो परिपाक है। डिंगल री कविता साथे ठीक सु न्याय को नहीं हुयो। कारण वो हो कि लोग मेहनत करी को नहीं और जिया कलो सत्य पकड़ में आयो हाथी की पूंछ पकड़ में आई बन के हाथी ईडो सो हुए सूंड पकड़ो जो के ईडो सो हुए। ये वास्ते सत्य का जो स्वरूप है भी स्वरूप ने सोचता बात करनी चाहिए। कृपाराम जी को एक दुआ है राजियर दुआ में कूड़ा कूड़ी काश अणहूती भाके ईशी बा उड़ती फिरे आकाश जिन रंजीन लागे राजिया। यहाँ कला कूड़ बोल दिया जका आकाश में उड़ती फिरे फिर रेत ही कौन लगे। यहाँ कली झूठ बोल दी। मैं निवेदन करूं डिंगल वास्ते कि डिंगल नामकरण ने ले और विद्वाना यहाँ कला तर्क दिया कि डिंगल है जी डगल शू डिंगल नामकरण हो गयो। बताओ आप डिंगल डींग शू बन गयो जकी मर्जी हुई जी की लिख दी। डिंगल ने डगल शू उत्पत्ति बताने वालो विद्वान जके एक छप्पे दियो उदाहरण में भी छप्पे को माने अर्थ को नहीं आयो बिल्कुल। और ये मैं ये वास्ते पूर्ण विश्वास रे साथ कह सकूं मुझे अर्थ समझ में आवतो तो विद्वान श्रेष्ठ डिंगल री उत्पत्ति डगल शू बतावता को। छप्पे अलुदासी कवियर है। अलुदासी को छप्पे भगवान अनंत लीलावा दिखावता भगवान री लीला मायावी लीलावा ने दिखावता। अलुदासी तो छप्पे का सम्राट हा। कविते अलु दुहे करमानंद पात ईश्वर विद्या चोपूर छंदे मेहो झूलने मालो सूर पदे गीते हरसूर। डिंगल रे कविया की जगह श्रेष्ठता का प्रतिमान है भी मैं अलुदासी रो कवित राजस्थानी में छप्पे ने भी कवित कवे छप्पे कवित। तो छप्पे मारा बड़ा श्रेष्ठ है। मारो छप्पे है कि दीखे जंगल डगल तेथ जल बगला चाटे भगवान का ही है जेठ जटू डगल नाम स्यू डिंगल री उत्पत्ति मानी है। अब भी में कितनी भ्रांति आप देखो
अलूदास जी वर्णन करे कि दीखे जंगल डगल, जठे जंगल में ढगल दिखे, ढगल माने मिट्टी को ढेलो, जठे मिट्टी का ढेला दिखे बठे भगवान चावे तो बगल, बगल कहे काख ने, काख ताई को पानी चाड़ दे। दीखे जंगल डगल तेथ जल बगला चाढ़े, अण हूता गल दियण गला हूत गल काढ़े। जगह न गलो बारे बांगो गलो तो फांसी वाले फंदे में ले जार फंसा दे, और जगह और फंसेड़ो मन काट दे। भगवान के हाथ में लीला है। अण हूता गल दियण गला हूत गल काढ़े, मच्छ गला गल माय ग्वाड़वे गली दिखावे, और गली डाल फल गंजे गंजी डाल फल गाड़े। न गले असुर सुर नाग नर, आपन चे कर उद्धरे, अनंतरे हाथ अमंगल मंगल अलू, कई भंगल विद्या करे। भगवान है जो कई तरह मायावी लीला, भंगल विद्या माने मायावी लीला कहे। अब इन लेर डगल से उत्पत्ति बता दी। अब माने कुण कहे एक पाड़ो तो घाली गया बीच में, जो आदमी पढ़े आजरा टाबर पढ़े तो पहल पोत लिखे के सा लिखे डिंगल की उत्पत्ति डगल होगी। अब कितनी कितनी जगह सफाया देवता फिरा, कितनी जगह जवाब देवता फिरा। नामकरण दाई विषय में इरे अलंकारा में इरे रस ने ले डिंगलरो आपरो एक काव्य शास्त्र है, और इतो समृद्ध काव्य शास्त्र है कि जिनरे बराबर में जिरे वृक्ष में दूसरा खड़िया ही नहीं रहे। डिंगलरो एक तो गीत यहाँ लो छंद है जेकर एक लेरा 84 लेर 120 ताईरा भेद मानी जे तरह तरह, और दुनिया की कोई भाषा में यहाँ लो छंद को नहीं। एक पक्षीय बात करने वाला लोग बाने में निवेदन करनी चाहूं कि बे डिंगल ने यदि समझनी है तो फिर थोड़ी सी मेहनत करे, 2 4 5 नाम पढ़े। डिंगल पढ़नी है तो बांकीदास जी आसिया, कम्मा आसिया, बुज्जी आसिया, पृथ्वीराज राठौड़, मनसाराम सेवक, बादर ढाडी, सूर्यमल मिशन, शंकरदान सामोर, कर्णीदान कविया, दलपर बारट, उमरदान लालस, रेवतदान और मनुज देपावत। और अबार पढ़ना चाहो डॉक्टर शक्तिदान जी कविया, डूंगरदान जी आसिया और छेकड़ा। यदि डिंगल से प्रभावित परंपरा में पढ़ना चाहो तो डॉक्टर आईदान सिंह भाटी। आ लोगों ने पढ़ो, आपने ठा पढ़ेला कि डिंगल है कहीं आखिर, और डिंगलरी क्यों जरूरत है, राजस्थानी की समृद्धि वास्ते डिंगलरी आवश्यकता क्यों है। जगह आदमी कहे सा डिंगल वीर रसरी बात करे और डिंगल परंपरावादी छंदा में चाले। मनुज देपावत ने सुनो, ए इनकला बरा यंगारा सिलगावे दिलरी दुखी हाय, अब छाट्या छिड़क्या नहीं पूछेला, जो डूंगर लागी आज लाए, एक दिन ऐशो आवेला धोरारी धरती धूजेला, ए सदा पत्थरारा सेवक पण आज मिनख ने पूजेला, इन सदा सुरंगी मुरधररा सूतोड़ा जाग्या आज भागरे, धोरा वाला देश जागरे, ए सदा पत्थरारा सेवक पण आज मिनख ने पूजेला। अब प्रगतिवाद जका लोग कह रहे हैं कि मैं प्रगतिशीलता रा पूतला बनेड़ा है, बे आ देखे कि डिंगल अठ पुगेड़ी है। मैं एक और उदाहरण देनी चाहूं, जगह जमींदरी जड़ की, दलित की, शोषित की, पीड़ित की, छोटे मनुष्य की बात तथाकथित रूप से जगह मेरे पक्ष में करे। डिंगलरी कविता हमेशा आम आदमी रे जीवन ने ऊपर उठाने काम करियो है। डिंगलरे कविया की जो नीतिरा दोहा है, नीतिरा गीत है, नीतिरा छंद है, बाने पढ़ो तो आपने लागेला कि सामान्य व्यक्ति रे जीवन में उच्च आदर्श ताई पुगाड़नो काम पे करे। चंडीदान जी हिलोड़ी रो गीत है, और बा सामान्य लोगा ने जका बड़ाऊ रामा श्यामा करने वास्ते, बड़े लोगों संबंध जोड़ने वास्ते जका भागदौड़ कर रहे हैं, मोटा माथा देख देख तिलक काटे, बाने समझावता कहो कि देखो रिश्ता नाता मित्रता हमेशा बराबरी वाला करनी चाहिए। चंडीदान जी बहुत सरस सो गीत है, बहुत छोटो सो गीत है, आप सुनो आनंद आओला आपने। और आज से युवा पीढ़ी जी सामने है, बे चंडीदान जी रे गीत ने सुन और आपरो व्यवहार किसे लोगों आपने संपर्क रखनो है। और मोटे लोगों यदि छोटो आदमी संपर्क रखे तो बिने किसी किसी कष्ट झेलना पड़े, किसी किसी परेशानी झेलनी पड़े, इन समझो आप। चंडीदान जी गीत है बागो के आया घर करे एक पग उभा, खातर खलल पड़ा हुए खीज। मोटा आदमी आपने घरे आ जा तो आप एक पग पर उभा हो जा। मंत्री महोदय घरे आ गया, मंत्री जी घरे आया तो घर वाला सगड़ा एक पग पर खड़िया, कोई चूक नहीं पड़ जा। आया घर करे एक पग उभा, खातर खलल पड़या हुए खीज। संको करा नटान शरम स्यूं, चित्त चढ़ेवा ले ले चीज। कठे मिले तो पिछाने कोनी, और सदन गया न है बूझे सार। करा सलाम दखे करड़ापण, काम पड़या कछु करे नकार। राजी हुआ काम में रगड़े, और नाराजियां कर दे नुकसान। छोटकियां मोटोड़ा छोड़ो, मिलो सारी खा चाहो मान। आंसू मेल किया दुख उपजे, रंचन लाभे सुखरो रोएस। मुणे चंड मोटे मिन खास्यूं, अलगास्यूं करना आदेश। बहु तो दूर उजला राम राम ही राखना, नहीं तो रोजी ने काम में थाने बेगार लेसी थारी। आगले ने जरूरत है जके दिन तो मीठा बोल फोन आसी थे, राजी वेड़ा भागता फिर मंत्री जी को फोन आ गयो, आजो बांगो भाषण लिख दो, आज बांके भाषण ने सुधारो, आज बाकी आ रिपोर्टिंग बनाओ, इमें लाग्या रहीजो। बाकी थाको काम पड़सी जगह थानो फोन ही को नहीं उठावे। ई वास्ते मोटे लोगों संपर्क रखने की जरूरत। डिंगल ना पढ़ो तो सही, डिंगल पढ़िया आपने लागेला के
यूं श्रेष्ठता के साथ कितो अवलोकन दीठ की तगड़ी डिंगल रे कव्यारी एक एक चीज पर नशा निवारण पर बानी बात देखो, आप पर्यावरण पर बात देखो, अन्य पशु पक्षियों रे प्रेम पर बात देखो, मरमरी बातें देखो, संवेदनशीलता देखो, उपकार रा गुण देखो, सब देखने वास्ते आप डिंगल पढ़ सको। ये वास्ते मैं एक लाइन में यदि कहनी चाहूं तो डिंगल साहित्य ने यदि आपने एक पंक्ति में समझना है तो डिंगल में जैन साहित्य री चारित्रिक ज्योति है, संत साहित्य री आध्यात्मिक सुषमा है और लोक साहित्य री लोक हितेशना है। तीनों चीज, जैन साहित्य री चारित्रिक ज्योति, संत साहित्य री आध्यात्मिक सुषमा और लोक साहित्य री लोक हितेशना और सहज समन्वय है, वो डिंगल है। और इनमें जुगरे जथार्थ रो दर्शाव है, जीवन में उत्तरोत्तर उत्कर्ष सारू उद्बोधन रो भाव है, वह डिंगल है। वास्ते मैं आ कह सकूं कि डिंगल री धारा मंद जरूर हुई है लेकिन बंद को नहीं हुई। और ये बंद नहीं होने पर ही मैं तो बार बार एक हिंदी रो मुक्तक है कि आज जगह लोग डिंगल में लिख रहे हैं, डिंगल में लगातार युवा पीढ़ी जुड़ती जा रही है। ये वास्ते मैं वो हिंदी रो मुक्तक युवाओं में समर्पित करूं कि मैं इस धरा पे सरफना हो जाऊंगा, इंसानियत के नाम पे मकबरा हो जाऊंगा और मेरी सूखी टहनियों पे हंसने वालों जड़ें अगर जिंदा रही तो फिर हरा हो जाऊंगा। और डिंगल पाची हरी हुएला, पाची इरी पौध है और बड़लो पाछो हरे हुएला और इरी छाया में बहुत सा लोग पड़ेला। ये वास्ते मैं आशावादी दृष्टि रखता था, युवाओं ने बहुत बधाई दो। आप एक कुशल वक्ता, प्रखर मंच संचालक और उम्दा कवि हो। आपरी बात सुनने वाले पर व्यापक असर छोड़े। आज रे राजस्थानी युवा पीढ़ी सृजन, भाषण और मंच संयोजन रे क्षेत्र में जबकि मेहनत कर रही है, उन्हें आप काई कहना चाहो? अक्षिता, युवा पीढ़ी बहुत ऊर्मावान है और मैं आज रे युवा मारी जगी ऊर्जा है, बारी जीवटता है, बारो जोश है, बारो जुनून है, बिरो बहुत सम्मान करो। मंच संचालन जटता ही बात है, आप तो खुद मंच संचालन करने वास्ते हमेशा अग्रगण्य रहे और आप स्कूल रे कार्यक्रम में संचालन करें। मंच संचालन करणु, भाषण देवणु, संभाषण या साहित्य सृजन करनु, सगला वास्ते प्राथमिक जगी चीज है वह है स्वाध्याय। आपकन जितो अध्ययन होसी वित्ती बात होनी है। और जट ताई मंच संचालन की और संभाषण की बात है तो मैं सामान्य उदाहरण देवता बात करूं कि जो वेराइटी स्टोर हुए तो वेराइटी स्टोर या किराने की दुकान भी में सब तरह को माल रखना पड़े, एक माल शु बात नहीं चले। जहाँ सीलिंग फैन है वो तो एक जगह रह जाए, लेकिन टेबल फैन है तो वो टेबल फैन ने रसोई में लगाओ, अठ लगाओ, बट लगाओ, सगले लगाओ बटे फिट हुए। तो मंच संचालक वास्ते जरूरी है कि वो कोई एक विषय रो ज्ञाता हुए कि नहीं वही कोई बात को नहीं, लेकिन बहुत सा विषय रो सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए तो वो मंच संचालन ठीक से कर सके, संभाषण ठीक से कर सके। स्थानीय परिस्थितियां की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जे स्थानीय परिस्थिति को ज्ञान ठीक नहीं हुए, आप जगी भाषा में बात कर रहे हो फिर मुहावरा वो ठीक हो ज्ञान नहीं हुए तो फिर बनी बनाई बात बिगड़ सके, सेकी ने बातों आ सके। मैं एक याद आएगी बात, एक घटना हुई, एक संचालक लाई बहुत सा चंदर दुहार पता नहीं किते किता मुक्तक सुक्तक पढ़ता पढ़ता पूरा कार्यक्रम बहुत बढ़िया तरीका संपन्न हो गयो। सगला प्रशंसा ही करा कि ठीक है साहब बढ़िया है, अच्छो लड़को ठीक है। अब वो राजस्थानी में कार्यक्रम हो, राजस्थानी में संचालन करे हो तो राजस्थानी मुहावरा लोगों क्या भी बोला हो। अब राजस्थानी में एक मुहावरो है कि भाई सगड़ा ही बराबर का या कुण छोटो बड़ो, तो राजस्थानी मुहावरो है कि साहब के बचिया मैं कुण छोटो और कुण मोटो। अब वो मंच संचालक ये बात ने समझ को नहीं पायो कि साहब का बचिया में कुण छोटो मोटो ही को मतलब वो सगड़ा जहरीला है। अब वो लास्ट में कार्यक्रम होया बाद में कह दियो कि भाई 8 जगह मंच पर विराजमान है, मैं बारो सगड़ा रो आभार ज्ञापित करूं और आमे कुण छोटो मोटो साहब के बचिया में कुण छोटो और कुण मोटो। अब आप बताओ बन बढ़ाई करी बुराई कर दी। यदि आपने लोकोक्ति मुहावरा को ज्ञान नहीं है, सारी गड़बड़ हो जाए और फिर जकोई बा सगड़ी प्रशंसा ही बा पाछी निंदा में परिवर्तित होगी। सो भजनगार एक केशियो गा दे, केशियो राजस्थानी में केशियो शब्द अश्लील गाना वास्ता है। राजस्थानी में कहावत है कि 100 भजन गाया और भी के बाद में आप यदि केशियो गा दियो तो फिर भजनाड़ो सारो जो सकारात्मक प्रभाव वो खत्म हो जाए। हल्दी री 2 गांठ लेर पसारी कोनी बनी जाए। मंच संचालन, संभाषण और सृजन में आपने गोडाउन में माल भरनो पड़सी, शोकेश में 4-5 चिलगना आप कटपीस राख दे और भी दुकानदारी चलानी चाहो बा कौन चले। एक मैं निवेदन जरूर करूं मंच संचालका हूं कि ज्ञान झाड़न और खुद ने ज्ञानी बताने की कोशिश मत करो। आप भूल है
दूसरा ने तय करने दो। खुद के मुंडों आप आ कोशिश करनी चाहो कि मैं यहाँ करूं, मैं यहाँ करूं, मैं यहाँ करूं, मैं भी यहाँ करूं, इन्हें એવું બચણું પડશે। મારો એક કવિત है કે કબ કોકિલ को कहनु पर तो मम जीभ मीठास भरी मधरी। कोयल ने कहना पड़ेगी कि मारी जीभ बड़ी मीठी है, हैं? कब कोकिल को कहनु पर तो मम जीभ मीठास भरी मधरी। कब कौन सुन्यो हंस को कहते मम हीय विवेक विबुद्धि भरी। खगराज आवाज लगाए कबे अपने परवाज की बात करी। इनसे कछु सीख अरे गहला गजराज ये ज्ञान भरी गठरी। मैं तो आऊं सीखने निवेदन करूं ये वास्ते आप तो आ करो कि आप रे गुणा ने विकसित करो। मायने विद्या जितनी ले सको, जितो स्वाध्याय कर सको, जितने लोगों की रचनावां पढ़ सको, भी पढ़न री आदत डालो, भी हूं सब कुछ ठीक हो जाओ। आपनो जन्म बीकानेर जिले रे छोटे से गांव नाथूसर में हुयो। आप कालू और सरदार शहर से पढ़ाई करी। पहली स्कूल में अध्यापक की नौकरी करी और बाद में कॉलेज शिक्षा में सहायक आचार्य पद पर चयनित हुआ। कॉलेज में नौकरी करता आप नानूराम संस्कृता रे साहित्य में ग्रामीण जीवन विषय पर पीएचडी करी। हिंदी में पीएचडी सारू अनेक विषय होवन रे बावजूद आप राजस्थानी लोक साहित्यकार नानूराम संस्कृता ने पीएचडी रो विषय चुनो। इनरो कारण बतावता आपरी दीठ में लोक साहित्य रे महत्व ने उजागर करो। लोक साहित्य संपूर्ण साहित्य रो धरातल है। लोक निरपेक्ष हुए और लोक साहित्य भी निरपेक्ष हुए। लोक साहित्य की विशेषता है कि लोक साहित्य समग्र विकास री चाहत राखे और लोक साहित्य त्याग और बलिदान से खड़े हो। लोक साहित्य की विशेषता है कि लोक साहित्य लिखने वालो आदमी आपको नाम को लिखे, रचनाकार रे नाम को ठाको नहीं। वो कुण सी जाति रो कठे गो रहने वालो कुण लिखो रो ठाई को नहीं। ये वास्ते कितो त्याग और बलिदान है। लोग दो लाइना लिखे जे क्या वास्ते काठा हो यारे करड़ा उल बतावनी चाहे मैं लिखी है भलाई दूजे की इन्हें बिनु कबाड़ लिखे तो ये आपको ठप्पो लगाना चाहे। कितो समृद्ध लोक साहित्य, लोक गीत, लोक गाथावां, लोक कहानियां, लोकरी बात बा में दुहा छंद कवित नीति कितना है कणा कणा लिख दिया। लोग कणी सोचना ही कौन चाहिए, आपके कभी ठाप लगाना ही कौन चाहिए। ये वास्ते लोक साहित्य है वो त्याग और बलिदान जीवन री समग्रता रो प्रतीक है। भी मैं लोकरी जड़ा है। ये वास्ते सद साहित्य जो शुद्ध साहित्य जगह ना कहवा वो लोक पर खड़े हुए और लोक साहित्य की ताकत है। बीरो मैं निवेदन करूं कि लोक साहित्य की ताकत आ है कि हिंदुस्तान में नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में मिला। आज 107-8 साल हो गया विवाद में, लेकिन आज 100 साल बाद में भी हिंदुस्तान री कोई भाषा में, हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में साहित्य में कोई नोबेल पुरस्कार को नहीं मिले। लेकिन लोक साहित्य की ताकत आ है कि राजस्थानी रा लोक साहित्यकार विजयदान जी देथारो नोबेल पुरस्कार वास्ते नॉमिनेशन हुयो। हालांकि नोबेल पुरस्कार मिलियो को नहीं, लेकिन लोक साहित्य री ताकत रो अपन वो तो ठा पड़े कि विजयदान जी रो नाम नोबेल पुरस्कार वाले ध्यान में तो आयो। नॉमिनेशन होनो भी कोई छोटी बात को। लोक साहित्य में विजयदान जी लिखो ये वास्ते बिजी रो नाम बड़े नॉमिनेट हुयो। तो आप ये ताकत देख सका। लोक साहित्य से मारो जो जुड़ाव है वो मैं तो गांव में जब आंख खोली तो नानूराम जी संस्कृता ने लेन को भी वही कारण रहे पीएचडी के विषय के रूप में, क्योंकि लोक साहित्य में मारो जुड़ाव क्यों। मैं तो गांव में जन्म लियो, गावेड़ी आदमी, गांव की परंपरावां रीति रिवाज तीज त्योहार मैं एक दर्शाव बताऊं। मैं गांव में जब आपने बताया कि डिंगलरा छंद और गीत सुनता, आप देखो गांव तो छोटो सो मारो, लेकिन अलग अलग कलावां जो लोकरी कलावां है वे हमारे गांव में सगड़ी विद्यमान। बचपन सुबह जुड़न रो अभ्यास हुयो। माताजी री चिरजावा गान में बायान लुगाया रोजीने का राती जोगा लागना, माताजी के मंदिर पर गावनी लोक साहित्य रो एक अंग। भजन गान में मारे गांव का आदरणीय दादो सा गणेश दान जी हा, गणेश दान जी चोखड़े में मानेड़ा भजन गायक हा। ये वास्ते भाई गांव में भी खूब सारा जागरण देता तो इन्हें भी दूजे गांवों में भी देता और बारे भजना की बदताई आई कि लोग दूर दूर सुनंदा आवता कि गणेश दान जी जागरण देसी। ये वास्ते भाई इतना श्रेष्ठ भजनी हा और आपरा भजन रे सागे पे पौराणिक कथावां पौराणिक प्रसंग बतावता, अंतर कथावां बतावता और बड़ी मठार मठार बात कहने बड़ो अंदाज हो अच्छो। बारी टीम रा किशोर दान जी और दादो सा गोपाल दान जी अजय है। मैं मारे गांव में ए भजन सुनता, सागे सागे गांव में चंग बजानो फागण रे महीने में पूरे महीने फागण में चंग बाजता, 4-4 चंगारी जोड़िया बे धमाड़ा। आस पास रे गांव में कहता नाथूसराल आरजे धमाड़ बोले तो फिर मारे धमाड़ को कार्यक्रम में 4 चांद लाग जाए। काड़ू गांव बड़ो शहर है, बे भी बुलाणु चाहता नाथूसराल आवे धमाड़ गावे। रामत होती, गैर निकलती,
बाबूजी रा माटा पर जागण देने वाला आज भी बहुत कम लोग है, और देखने वाला लोग भी माटा शायद जानता को नहीं। माटो बड़ो मटको हुए, छोटे मुंडे रो, यानी एक तो नगाड़ो हुए जो तो चोड़ो मुंडो हुए, माटे को मुंडो छोटो हुए, बड़ो मटको हुए, बीरे ऊपर चमड़ो मंडेड़ो हुए, और बिने वाद्य बजावे, और बीरे सागे पाबूजी रोई जागण लागे, पाबूजी री गाथा पूरी गाई जाए। जी हाँ, रावण हत्या पर पाबूजी री फड़ बांची जाए, जो माटा पर पाबूजी रो जागण दे जाए। तो मारे गांव रा नायक रतुराम जी, मालाराम जी, लूणाराम जी ए इतना श्रेष्ठ गायक हा कि आसपास लोग बुलावता। अब आप देखो कितने कितनी लोक कलावां रो संग्रह बड़ छोटे से गांव में, अलग अलग जाति के हर आदमी रो आपरो भी में योगदान। खेता में राम भणत किता लोग भणत जाने, मैं नहीं जानू। भणत बोलन में ढोला मारूरी भणत बोलनी, पाबूजी, गोगाजी, सारा लोक देवता, लोक आबल खीवजी आना सबका मैं खेत में भणत सुनता ए सीख्या। और जब नानूराम जी संस्कृता ने पढ़ियो ऐसी सगली चीजा नानूराम जी के साहित्य में। नानूराम जी यह मन लाग्यो कि मारो भोगेड़ो साच है जो नानूराम जी लिखियो है। नानूराम जी से मारो जुड़ाव ई वास्ते भी योग में रिटायर हो गया, लेकिन मैं पढ़तो जो टाइम नानूराम जी से मिलनो जुलनो रहतो। नानूराम जी की मारे पर श्रद्धा ही, मारे पर बड़ो सम्मान हो, मारी श्रद्धा मारे प्रति। ई वास्ते मैं बहुत बार मन कहता था राइटिंग ठीक है, मैं नई कविता लिखी है तो बिना लिपिबद्ध कर जा। बारा बेटा शिवराज जी संस्कृता की बहुत सुंदर राइटिंग है, मैं लिखता, लेकिन शिवराज जी कड़ा इन्हें भी नहीं होता, और मैं चले जाता हूँ सुनने कविताओं तो मार्ग लिखा था, मारे पर बड़ो आशीर्वाद हो। तो मैं नानूराम जी संस्कृता ने पीएचडी रे विषय रूप में लेने को कारण हो ही हो। एक तो हमारे पीएचडी गुरु डॉक्टर तेज सिंह जी जोधा लोक साहित्य रा और राजस्थानी रा श्रेष्ठ हस्ताक्षर, फिर किरण चंद जी नाटा रो बड़ो आशीर्वाद हो। तो आ दुनिया रे सहयोग से भी मैं नानूराम जी संस्कृता पर काम करना चाहो, तो मैं नानूराम जी पर काम करो। और वारो साहित्य है वो साहित्य राजस्थानी साहित्य में बहुत श्रेष्ठता रे आधार पर मान्यो जावे। तो नानूराम जी पर और लोगों ने भी पीएचडी करनी चाहिए, मारो वो निवेदन है। जब दृष्टि आपने देखनी वे लोक साहित्य की जगह आप कही, तो वो दृष्टि लोक साहित्य से मिले आपने। गांव गांव रे लोगों सहकार, समन्वय, बठेरो व्यवहार, बारी निष्कलुषता, बारो निष्कपट व्यवहार, सीधी सीधी खड़का देवनी बात ने, ये सब चीजें मैंने अच्छी लगी। वास्ते में लोक साहित्य पर, ग्रामीण जीवन पर पीएचडी करी। बिल्कुल सही बात। आप लोक साहित्य री छटा और महिमा दोनों बताई। मैं जाननी चाहवा कि एक लिखारे वास्ते लोक साहित्य रो ज्ञान या जुड़ाव क्यों और कितरो जरूरी है। लोक साहित्य रो जुड़ाव वास्ते जरूरी है कि जड़िया ने मजबूत करनी है आपने, क्योंकि पेड़ जब बड़ो हुए फलीभूत हुए जब जड़िया में पानी दे, और जड़िया तो लोक साहित्य ही है। आज जितना लोग राजस्थानी में लिख रहे हैं वे भले शहर में बैठे एसी के कमरे में बैठा लिखे, लेकिन वे राजस्थानी में लिख सी, राजस्थानी की कहानी लिखे, राजस्थानी की कविता लिखे, उपन्यास लिखे, रेखा चित्र लिखे, रिपोर्टाज लिखे, सारी विधाओं में लिख रहे। लेकिन मैंने अंततो गत्वा गांव और गांव की परंपराओं में आणु है। और शहर में भी है तो ब्याह करे तो भाई गांव वाला नेकचारी शहर में है। अब कहानी लिखते टाइम में कोई आदमी, किसी कहानी का उदाहरण भी आया है, शहर में रहने वाला लोग लिखना शुरू करो, लेकिन कहानी लिखता लिखो कि भाई बीन राजा घोड़े पर चढ़िया, घोड़ो आगे बढ़ियो, घोड़ो इं करियो, घोड़े भी इं करियो। अब अठावता सारी कहानी रो मर्म खत्म हो गयो कि बीन राजा घोड़े पर चढ़े ही कौन। लोक में परंपरा को नहीं, घोड़े पर कौन चढ़े, बीन राजा घोड़ी पर चढ़े। ये वास्ते अब जब आ चीज थान ठा को ने तो लोक साहित्य में जानकारी उसी ने लोक ने पढ़ से, लोक में रह से, लोक चित्त में रहो जन ठा पड़े। और जे मान लियो आज का प्रगतिवाद वाला लोग कह दे ऐसा काई घोड़ी कोई संविधान में लिखेड़ी है कि संविधान में लिखेड़ी चीजा नहीं लोग तोड़े, तो वो घोड़े पर चढ़ मान लियो चले जावे। तो फिर आगे लुगाया गीत कटूंगा सी घोड़ी है गुगरिया गमकाई, घोड़ी गुगरा गमकावती आवे तो कटूंगा ही ची पछे तो वही गीत ठीक है, तुझे दुल्ला किने बनाया भूतनी के, तो चौकी है बाबा ठीक है यही गीत गाओ। क्योंकि जब यहाँ आप करा तो लोक परंपरा रो ज्ञान नहीं है तो गाना चौखा ही है, इम कोई बड़ी बात को नहीं ठा को नहीं। जब आप लोक साहित्य लिखो तो सुवो और सूतक में फर्क ठा को नहीं, मरे जना तो सूतक लागे और जल में जन सुवो लागे। अब ये चीज को ठा को तो लिखो कटो थाने ठा को नहीं आंखड़ली कणा गाई जे और सीखड़ली कणा गाई जे, तो फिर किया पतो लाग सी बासी जुआरी कणा हुए और कंवर कले हुए कणा जाई जे की ठा को नहीं ते किन्यावड़िया हो कि इकावड़िया हो। बेटी रो ब्याह करे जने बेटी के ब्याह वाला टाइम किन्यावड़ करी जे और माइत मर जावे ने इकावड़ियो रही जे। अब ये चीज को ठा को नहीं उल्टो पुल्टो कर दियो सारो गड़बड़ होती ने। जड़वा कणा और पंथवारी कणा ठा को नहीं, जड़ूलो कणा मुंडन कणा खरडो किशो जाजम किसी आमा जे ठा नहीं था ने, तो फिर लोक साहित्य में रुचि राख्या बिना, लोक साहित्य में दखल राख्या बिना आप राजस्थानी में लिख नहीं सको। जगह जगह पकड़ी जैसे तो चालता ही चेक पोस्टा लागेड़ी है, पग पर पेखड़ो लाग दी सी थाने बठ जाओ तो पकड़ ले सी। वास्ते
लोकरी परंपरा और ज्ञान राखण वास्ते लोक साहित्य ने सतत रूप से स्वाध्याय की जरूरत है। लोकेच वेदेच कहता साहित्यकार भी शास्त्र भी इन्हें माने। संस्कृत में लिखो कि तर्के अप्रतिष्ठे श्रुतयो विभिन्ना नको ऋषिर्यस्य मतः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः से पंथा। महान व्यक्ति जिके गेले चले बे वो लोक उठा पड़े, लोक बिना जानकारी को नहीं मिले, वास्ते लोक की जानकारी रखो। कविराज आज तकनीक रो जुग है। आज लोगा कने साधन तो है पर समय को नहीं, और जको की समय मिले बिना युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर खपा देवे। लोगा रो मानना है कि आज सोशल मीडिया रे कारण किताबा सु युवा पीढ़ी री दूरी होगी। गंभीर लेखन से पाठक कट चुक्या। राजस्थानी साहित्य लेखन और पठन री दीट सु सोशल मीडिया री भूमिका ने आप किन रूप में देखो? तो वही बात हुई जगह लोगा रो माननो है कि सोशल मीडिया समय खावे। मैं तो बाबा जी खुद तो बेंगन खावे और दूजा ने प्रमोद बतावे। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखियो कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। पुरानी पीढ़ी ने नई पीढ़ी से सदाई शिकायत रही है। आप मधुशाला में पढ़ोला तो बच्चन जी भी भाई बात लिखी, और सुरेंद्र दुबे साहब लिखे कि दुनिया में सबसे बढ़िया जो खेल है वो है आओ निंदा निंदा खेलें, एक दूसरे की निंदा करो, चुगली करो, यूं बढ़िया कोई रसदार बात को नहीं। तो दुनिया में लागे एक दूसरा में कमी निकालनी चाहिए। जाकी जैसी बुद्धि है तेसो कहे बनाए, ताको बुरो न मानिए लेन कहां तेजा। जैन धर्म वाला शादवाद और अनेकांतवाद कहे सत्य का कई स्वरूप है। ये वास्ते आप रे हिसाब से सब लोग बात करे। पिंगल की कविता रो एक उदाहरण देता जवाब देऊं। पिंगल के कविया कहो कि भी सरस कविन के हृदय को बेधत द्वेषो कौन, बेसमझवार सराही और समझवार को मोन। कविया पूछो कि सरस आदमी के हृदय ने बेधन वाली दो चीज कौन सी है, जेकी मेरे हृदय में चुभे जार। तो वह दो चीज किसी के बेसमझवार सराही को समझ को नहीं सराहना करा आप, तो फिर बा अगले ने चुभ सी। इत्र बेचने वालों आदमी गांव में चले गए। अब गांव में जगह लोग अब ने तो ओ ठा के भाई इत्र है जो के काम आवे, ने ओ ठा के इत्र है जो केरी विशेषता काई है। तो ऐसे बिहारी लिखियो कि करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सराही, रे गंधी मति अंध तू इत्र दिखावत काहे। करी फुलेल को आचमन सबड़ को मारे, फुलेल बेचने गयो, इत्र बेचने गयो, बिन के दिखा भाई तारी किसी चीज गांव में आई है, देखा चाखा पछ लेवा। ये वास्ते वो मुट्ठी भरी चड़ू भर और पी गया। करे फुलेल को आचमन मीठो कहत सराय, बाद में क्या भाई थारो है तो चीज तो मीठी तो की। अब ने तो देखो इत्र पीने की चीज, ने इत्र की विशेषता मीठो होनो। ये वास्ते बिहारी के रे गंधी मति अंध तू इत्र दिखावत का, क्या ताने दिखावट है। तो बेसमझवार सराय वो है, बेसमझवार। और दूसरे समझवार को मौन, यदि समझदार व्यक्ति बिन मौन नहीं रहना चाहिए। वैसे मैं आज दोनों ही परिस्थितियों को दोषी को नहीं होना चाहूं। मैं निवेदन करूं सकारात्मक दृष्टि से यदि आप देखो तो सोशल मीडिया आज को वरदान है। सोशल मीडिया पाछो लोगों ने साहित्य कला संस्कृति से जोड़िया है। आज हजारों व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब चैनल, ट्विटर, ब्लॉग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट्स आप देखोला कि लोग अपनी जड़ियां पाछा जुड़ रहे हैं। लोगों में सृजनात्मकता जाग रही है, सकारात्मकता जाग रही है। लोगों ने साच कहने हिम्मत आनी शुरू होगी, नहीं तो लोग तुष्टिकरण में लाग गया, दबी प्रवृत्ति में जीण लाग गया। और जबकि किताबाओं कटण की आप बात करी तो किताबाओं कटण वास्ते एक ले सोशल मीडिया के सिर पर ठीक रो फोड़नू ठीक को नहीं बात। बुआ कोई मुंड नहीं गड़ेड़ी है क्या सोशल मीडिया पर नहीं। एक राजस्थानी में प्रवाद चला है कि कोई जवान हो जो घर को काम धंधो संभालता ही घर की स्थिति थोड़ी डावाडोल होगी, तो भी एक निकट रिश्तेदार हो वो आयो और बन कहो कि खेता भाई ते तो घर की ऊत ही उड़ा दी। बापड़ो खेतो तो 2 4 5 10 दिन पहले तो घर की व्यवस्था ने संभाली। खेतो हाथ जोड़ कहो के दादो साहब मने तो भलाई ओढ़ मुंह देनो तो दे दो, आ ऊत तो बाबे थे कहीं चली गई। तो सोशल मीडिया किताबों को नहीं काटे, किताबों समय काटे। आज जो समय है वो आर्थिक आपाधापी रो समय है, भाग दौड़ रो समय वास्ते आदमी के आज प्रबंध काव्य पढ़ने समय को नहीं, आज बड़ी किताबा पढ़ने बड़ी विधा पर साहित्य पढ़ने समय को नहीं। आपरी भाग दौड़ में लागे रहे। आज रा युवा है जगह बेरोजगारी छू आपा दापी कर रहा है, ब्यूं 2 हाथ कर रहा है। ये वास्ते सोशल मीडिया किताबों कटण वास्ते दोषी को नहीं। हालांकि किताब रो स्थान कोई को ले सके, बात ने भी अपन माननी पड़ती। समय की बलियारी है कि किताबों आज लोग कट्या है। सोशल मीडिया रे विषय में इतो सो आग्रह करूं कि आपने अफवाह हिस्सो नहीं बनना चाहिए। युवाओं से निवेदन है कि पोस्टा फॉरवर्ड करने बजाय खुद लिखना शुरू करो। हालांकि बहुत सा युवा लिखे बानी पोस्ट पढ़ जीव सोरो हुए,
कितनी लाइक कर सका, कितनी पर कमेंट कर सका, आप व्यस्तता और इरो कारण हो सके, लेकिन बहुत सा युवा आप री पोस्ट करे, जका थाका विचार है लिखो कोई बात नहीं, लेकिन कदई दूसरे पर ठेस पुगण वाली नहीं। सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात, जट ताई जरूरत नहीं है प्रिय सत्य नहीं बोलनो, यकायक टिप्पणी करनू बचो, विरोध जतावणो और समर्थन करनू आ में बड़ी शालीनता की जरूरत है। जब विरोध करनू है तो मैं एक बार देखो कि एक संत बैठा, एक राजनेता, नाम तो कौन ले, लेकिन एक राजनेता कार्यक्रम के दौरान कोई दूसरी राजनेत्री ने मीरा के बराबर बता दी कि ऐसा तो मीरा है, लेकिन भी मंचरी अध्यक्षता एक श्रेष्ठ संत करण लाग रहा। मैं सोचो कि संत अबारी नेता की पूरी उतार सी, लेकिन संत महोदय भी के तुरंत बाद में संत महोदय ने बुलाया, लेकिन संत के ढंग से जवाब दियो। संत कहो, मंत्री महोदय मैं आपरी बात सु सात्विक विरोध राखूं। आप देखो भाषा री शालीनता, भाइया कौन के था कि इन थे कटे मीरा बताइए, तो ये वास्ते सात्विक विरोध राखूं, सात्विकता रे आधार पर विरोध जताओ। वो सोशल मीडिया पर जगह लोग है बाने मैं निवेदन करनी चाहूं, सोशल मीडिया आज रो बहुत मोटो मंच है, सकारात्मक फायदो इरो लेनो चाहिए। ये वास्ते सोशल मीडिया ने कठिन नकारात्मकता री आग में नहीं। आज कठे लोग पुगे है बिन देखनो आ चाहिए कि चलने वाले कौन मंजिल से डगर से देखिए, तैरने वाले कौन तट से लहर से देखिए, और यदि खोजना है भीड़ भरी दुनिया में इंसान आपको, तो आदमी को आदमी की नजर से देखिए। वो दृष्टि की जरूरत है, बात दी ठापा ने पैदा करनी है, बाकी सोशल मीडिया ने और मुद्दे की जरूरत को। जी, आपरी पहली काव्य कृति रो नाम है अखरावता आखर। इनरी कवितावारी विषय वस्तु बाबत जानकारी दिलाओ, रे साथ ही आप भी बताओ कि आप कौन कौन सा क्षेत्र में पाठकार ने अखरावनो चाहो। मारी पहली पुस्तक री जी बात है, मैं मारे खुद रे काम में सदा हूं आलसी, और ई बात री शिकायत घर परिवार ने भी रहे, और जका मारा हितेशी साहित्यकार है बाने भी रहे। एक बार श्यामजी महर्षि तो कह दियो कि तो दूजा का सुधारता फिरे, खुदाड़ो काम कना करे। आ भी बांगो कहणो माहित पणो ही हो, सरू से ओडायड़ो काम करने की आदत रही। ये वास्ते खुद सोच कौन सको ज्यादा खुद रे काम वास्ते, और दूसरे कवियारी वाली रचनावा बाने पढ़नू, बाने याद करनू, बाके सामने मारी आंटी टूंडी तुकबंदिया ने ल्याणी मारे कदी मन में ही को नहीं आई। ये वास्ते रचनावा तो मैं लिखतो रहो लगो लग, बाने संभाल कोने राखी जी, छपावणी कदी सोची जी कोनी। अखरावता आखर कृति है बाबी स्वर्गीय डॉक्टर किरण चंद जी नाटारी देन है। बारो मार पर बड़ो स्नेह हो, और बाने साथे मारी 4 किताबा है, बा मने आपरे साथे राख्यो, क्योंकि मैं तो बहुत वरिष्ठ रचनाकार रहा, बीरे बावजूद मार पर बारो स्नेह हो तो मने आपरे साथे सह संपादक के रूप में बा राख्यो। तो किरण चंद जी मन के थारी कवितावां जगह इकट्ठी करो और पांडुलिपि बड़ा मन दे। अब बाको तो आदेश मारे लिए तो माननो जरूरी हो, और ई बात ने श्रीमती जी भी चावा मारे श्रीमती जी की शुरू अपेक्षा रही कि थे दूजा का प्रूफ पढ़ता रहो, दूजा की कवितावां सुधारता रहो, खुदाड़ो देखे छपाओ को नहीं, खुद भेड़ी करो कवितावां ने। तो मैं यूं ही टालतो रहो, लेकिन अब मौको मिल गयो। किरण चंद जी तो कहो दोरे की ढलान और बैल को मन, तो फिर चालना ही पड़े। ये वास्ते श्रीमती जी गोचो करियो, बा इकट्ठी कराण में सहयोग करियो, और मैं वो पांडुलिपि दे दी और वो पांडुलिपि छप गई। ये वास्ते वह आएगी, और किरण चंद जी भी मुँह छांट ली आपके हिसाब हो, जगी जगी छांटनी चावा बे, कुछ रचनावन बा छोड़ दी, कुछ ले ली। जो संदेश है वो है इन अखरावता आखर जी की विषय वस्तु है, बा उजलो जीवन जीने री अरदास है युवा पीढ़ी शू, मारे छोटे भाई बहना शू, मारे हम उम्रा शू, कि जीवन आपनो उजलो होना चाहिए। बीरी अरदास उत्कृष्ट अभिनंदन और निकृष्ट निंदन, अनीति रे मार्ग पर चालनिया ने वारे कर्मा रे पड़ली जानकारी देवनी। अखरावना के जकी डाली पर बैठे हो बिने काटो मत, नहीं तो घोड़ो थामे ही पड़ेलो। ओ ई की विषय वस्तु है। मिनख अपने ने जीव तो राखनो है, आ इरी विषय वस्तु है। हिंदी को कवित है कि अपने ही हाथों में पतवार थमा ली जाए, तब तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाए, और पूरे गुलशन का चलन भले बिगड़ जाए, पर बद चलन होने से खुशबू तो बचा ली जाए। भी खुशबू ने भी संस्कृति ने संस्कारा ने अपने मंदरी बिन मिनखाचार्य ने बचाने वास्ते प्रयास है। हमारी अखरावता आखिरी विषय वस्तु इरी कविताओं एक दो अंतरा सुनाऊं भी हूं विषय वस्तु रो आपने ज्ञान हुएला। मैं कहनी चाहूं कि 184 भटक बिताया मिनख जूण रो मौको आवे, और कर्म देख करतार पुरबला कर्मा सारू काज भुलावे। कर करणी भूंडी या सखरी
बही लिखी जे बंदा थारी टके टके मत बेच बावड़ा आ जिंदगानी लाख टकानी। और अखराव तक कहो मैं कि आयो है अठ भाव बढ़ावण अरे तू विसरा बीज उगावे। आदमी आयो क्या तानी आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आयो है अठ भाव बढ़ावण अरे तू विसरा बीज उगावे। जाति धर्म और संप्रदाय रा खाड़ा खोदे राड़ करावे पण तू सुन ले काठ उनाड़ी नहीं पकेली खिचड़ी थारी। आज की पंक्ति अखरावण वाली है। अखरावण माने बिल्कुल चेता देवणु के देख यहाँ करेलो दिया वेली बिन अखरावणु कहे कि पण तू सुन ले काठ उनाड़ी नहीं पकेली खिचड़ी थारी और टके टके मत बेच बावड़ा आ जिंदगानी लाख टकानी। एक औरत रे प्रति जी मानसिकता है बिन बतानी चाहूं कि आफत जिम औरत ने माने अरे उनसु इज्जत री आशा। देखो थारी दृष्टिकोण देखो। आफत जिम औरत ने माने अरे उनसु इज्जत री आशा पर नार्या हित मीठी धीमी और घर नारी हित कड़वी भाषा पणवा धीर धर्मरी धारक आफत ओढ़े सगड़ी थारी टके टके मत बेच बावड़ा आ जिंदगानी लाख टकानी। और एक युवा ने कहूं सफलता रो कोई शॉर्टकट को नहीं हुए। ये वास्ते मैं लिखो कि शॉर्टकटरी राह सदीनी सुख देवण में कद सामर्थ और इया बिया अर जिया तिया कर पद पावण रो काई अर्थ। मुन्ना भाई एमबीबीएस बन ने इया बिया अर जिया तिया कर पद पावण रो काई अर्थ गेले गेले गांव गयारी हल्ला गल्ला ही न्यारी टके टके मत बेच बावड़ा आ जिंदगानी लाख टकानी। एक कविता हमारी है इमें बेटी ने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ भी है कलम ने संदेश भी है सुन कलम साच बोलिया सरसी। आ कविता भी में है क्योंकि लंबो हो जैसी वास्तव में कविताओं घनी नहीं पढ़ और एक अंतरो सुन कलम साच बोलिया सरसी रो क्योंकि एक मैसेज आई गयो। तो आपा जी स्थिति देख रहा कि एक काम करनी हुए दूजो भी में सुधार करना हुए। कलम ने मैं कहूं कि जिण जिण ने चुनिया चोखा के धोखा उण उण सु पाए लिया और किण किण पर करस्या कोप कहो मिण मिण पर भोपा माचरिया। राजस्थानी कविता है जी अंत्यानुप्रेक्षित मैं शुरू में ही बतायो कि मैंने आ ट्रेनिंग मिली कि जिण जिण ने चुनिया चोखा के धोखा उण उण सु पाए लिया और किण किण पर करस्या कोप कहो मिण मिण पर भोपा माचरिया। चुनियोड़ा भिड़िया चौसर पर मोसर भारत रो मंडन ने ए खोसर खावेला खरा खरी अवसर मिलता ही जनगण ने युग चारण मोन हुया जगरा डाकी लोभी डाकी मडरसी सद राह बतावण रैयत ने सुन कलम साच बोलिया सरसी। कलम ने साच बोलनु पड़ेला ई वास्ते मैं एक अंतर और आप सुनो कि नेता यदि रास्तो चूके तो अधिकारियों काम हुए कि अधिकारी बंद रास्तो बतावे कि नेता जद धारे नुगराई सुगराई अफसर सिखलावे। आ व्यवस्था है नेता ने रास्तो बताने काम अफसर करे। लेकिन मैं लिखियो क्योंकि जकी परिस्थिति दिखे कवि समयरो केमरो विश्व बात विख्यात के नेता जद धारे नुगराई सुगराई अफसर सिखलावे और दोनों ही मिल जा भेड़ा तो कुटलाई किनसु रुक पावे और जुटलावे जन ने दे झांसा मुड़ के आपस में मिल जावे खट जाए विदेशी खाता में विटनेश परस्पर दे आवे पलट्या ही सरसी ओ पासो तो बोल खुलासो कुण करसी खुद मर्या बिना है स्वर्ग कठे सुन कलम साच बोलिया सरसी। और इन अंतिम अंतरो है जो आशावादी दृष्टिकोण से और ये वास्ते कहूं कि क्यों नकारात्मकता नहीं आ जाए युवा पीढ़ी में सकारात्मकता रहनी बहुत जरूरी है। ये वास्ते ये मारी लंबी कविता बहुत सा अंतर है इनमें और छेलू बोली दियो एक दिन अनुज है मारो छोटो भाई है वो जेके दिन मारी रचनाओं पढ़ो भी दिन कहो भाई साहब री कोई जगी रचना है वह छोटी हुई को नहीं लंबी किताब दाई हुए। मैं बेसिकली एकेडमिक आदमी हूँ एक स्कॉलर हूँ ये बस जगह विषय पर लिखूं तो मेरा गुण अवगुण सगड़ा ले लिवा सगड़ा लिखना चाहूँ कोई आदमी ये नहीं कि आ चीज छूट गई ये वास्ते बड़ी हुई अपने आप ही मारे सारे को नहीं। ये अंतिम अंतरो है कि है ना वजे लग साव जोग बस नावी करी निष्ठा घटगी ना वो जो सही सही है नाविक की निष्ठा में थोड़ो सो फर्क आयो है कि है ना वजे लग साव जोग बस नावी करी निष्ठा घटगी लहरा रे लोभ निमंत्रण में आंखा जट उणरी जा अटकी पतवार संभालो निज हाथा बाता सु पार पड़े कोनी और जाता पाता ने भूलिया बिन घाता रो दूर रुके कोनी तो समय साचरी कथा सुनावण खुद वीर भद्र बननु पड़सी समदररी साख बचानी है सुन कलम साच बोलिया सरसी। धन्यवाद। आप बतायो कि लोक साहित्य भी वाचिक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो गए। डिंगल काव्य धारा भी इन वाचिक परंपरा या श्रुति परंपरा पर ही आधारित है। डिंगल रस आगे पिंगल नाम ही घणो चावो है। राजस्थानी री ए दोनों शैलियां एक दूसरे से कितनी नेड़ी अड़गी है। मूल रूप से पिंगल शब्द रो शाब्दिक अर्थ हुए छंद शास्त्र यानी पिंगल रो अर्थ ही छंद शास्त्र है।
पिंगल बी टाइमरी जी की भाषाओं में तो डिंगल और पिंगल दोनों, पिंगल रे नामकरणी में पहली बात करी तो डिंगल रो नामकरण से सही आलो तर्गो लागे कि पिंगल रे बरक्ष में डिंगल खड़ी हुई, क्योंकि पिंगल बी टाइम में साहित्य री श्रेष्ठ भाषा ही, बीरे बरक्ष में डिंगल आई, बराबर में डिंगल खड़ी हुई और डिंगल रे कवियां चुनौती स्वीकार करी और चुनौती बाई के पिंगल में जकी जकी वर्जनावा ही बिने डिंगल आप रे अठे श्रेष्ठता वाली। पिंगल कहे कि ए चीजा काम की कोनी, ए वर्ण साहित्य में वर्जित है, डिंगल आना बिना आपरा श्रेष्ठ वर्ण साबित करे। एक दुओ है, वयन भला मृदु वाय का जडा अखर जरिंद वणीज पिंगल बींदणी वणियो डिंगल बींद, बींद बींदणी माने बींद बींदणी। डिंगल रे कवियां लिखियो वयन भला मृदु वाय का, वयन माने वर्ण, मृदु माने मीठा, मधुरता ने वाहित करने वाला वर्ण। तो पिंगल में परुष वर्ण जगह ने कठोर वर्ण कही जे त्याज्य। कठोर वर्ण कौन सा? ट वर्ग पूरो, ट ठ ड ढ। पंचम वर्ण में ङ ण आने वर्जित मान्या। ये द्वित वर्ण जगह संयुक्त बने हत पत कत अठ ए भी में पिंगल में त्याज्य मान्या। यूं श्रुति कटुत्व दोष आवे, पिंगल वाला कहो कि द्वित आवे जना श्रुति कटुत्व आ जावे। ये वास्ते पिंगल में, पिंगल कोई कमजोर भाषा नहीं है, बहुत श्रेष्ठ भाषा है। पिंगल रे कविया में आनुप्रासिकता देखो आप, पिंगल और डिंगल दोनों में, लेकिन डिंगल चुनौती स्वीकार कर खड़ी हुई। दोनों राजस्थानी भाषा रा स्तंभ है। पिंगल कविता आनुप्रासिकता, पिंगल एक उदाहरण दूं कि उदाहरण से समझ में ठीक है। पिंगल को उदाहरण है कि छाना छल छिद्र वे तो हरिते अछाना हो ये करते कमाना क्रम तेषा फल पाना। चिमनजी कविया को कविता है बहुत श्रेष्ठ, मृत्यु अटल सत्य है इन लेवता कविता है वो कि छाना छल छिद्र वे तो हरिते अछाना हो ये करते कमाना क्रम तेषा फल पाना है। मन भरमाना मूड हेर ही आना सोच जीव जग जाना एता काल का निशाना है। चमन सयाना होके गाना गुण ईश्वर के कौन का मकाना कौन ठाकुर ठिकाना है। और राव रंग राना सब सोवत मसाना माही एक दिन जाना फिर आना है न जाना है। ना वर्ण की बार बार आवृत्ति देखो, यूं श्रुति माधुर्य आवे। तो पिंगला माने कि ए वर्ण बार बार आवृत होना चाहिए और इमें परुष वर्ण नहीं आना चाहिए। लेकिन डिंगल वाला कहेंगे, डिंगली के विरुद्ध में लियो। डिंगल के द्वित आसी, टे ठे डे ठे आसी। और डिंगल, एक डिंगल उदाहरण देखो आप, देवी स्तुति को उदाहरण है कि बड़ी शगत बीश हत जी हने गुला झूला। अब ए शब्द कि बड़ी शगत बीश हत जी हने गुला झूला चला चला रगत चौल पान की धत्रछला दुरंडगत धात धात चक्र छक्कयंग नखेत्र पात्र होन हाथ बांथ बेग छक्कयंग जड़े जड़ा छड़े छड़ा बड़ा बड़ा विहंडयंग दड़ा दड़ा पड़े दयित मुठड़ा भड़ा भलंग तलच्छ मच्छ तच्छ तो ये श्रवण गच्छ याशुरा जो धांजयति जय शगति बीश हत्ती बेचरा मां बीश हत्ती बेचरा। हाथ नहीं हत्ती, बीश हत्ती नहीं बीश हत्ती। तो द्वित ले तो वो डिंगल रो आप रो स्वर है। तो डिंगल और पिंगल के बीच में भेद वो है कि डिंगल में जो की वर्जना ही पिंगल में, अन्य भाषाओं में भी अगली चीजें रही है। क्योंकि उर्दू में अबार सीन का निजाम साहब में जोधपुर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में बट वहां बतायो कि उर्दू में यदि आप इन्हें वयन सगाई की तरह अनुप्रास की तरह वर्ण आवृत करो तो बिन में दोष माना और आपने अठे यूं अलंकार मानीजे। तो ई वास्ते डिंगल और पिंगल दोनों एक डूंगरदान जी आसियारो सवैयो है, बिंबे दुनिया ने विशेषताओं ने गिनावे। और चुनौती आ है कि बी में आधो पिंगल आधो डिंगल आधो डिंगल आधो पिंगल इं कर 4 जड़ की 8 जड़ वेड़ी है। बीऊ सगला ने समझ में आवेला कि दुनिया ने क्या समझ सका। ऋतु पावस के नब बद्दर की धुनी में छिपी दद्दर की धुनिया। पावस ऋतु बरसात की ऋतु बिम बादला की ध्वनि आ तो डिंगल, और मैं छिपी दद्दर की धुनिया बिम मेंढका की आवाज आ पिंगल। मधुर होगी कि ऋतु पावस के नब बद्दर की धुनी में छिपी दद्दर की धुनिया। रणभेरी मृदंग नगारन नाद में त्याद भी झल्लरी झंझनिया। कहे डूंगर यूं गज घंट ठनक में कौन सुने अज टुनटुनिया। जय डिंगल को डमरू डमके तय फीकी है पिंगल पैंजनिया। लेकिन आपाना दुनिया में कठे इया नहीं समझनो है कि कौन सी भाषा कमजोर है कौन सी नहीं। राजस्थानी के नजदीक की भाषा, राजस्थानी की जड़ियां तो डिंगल है, लेकिन पिंगल में कोई भाषा है बिना अपन कमतर नहीं माननी चाहिए। उदयराज जी उजलो दो है कि डिंगल पिंगल दो ये आंख धरा उतरा दरी। हानि एकण हो ये दिश काणी वे देखता। यदि हम एक ने भी हानि हुए तो दिशा काणी हो जा देखता। ये वास्ते अपन दुनिया नहीं पढ़नी चाहिए।
डिंगल राजस्थानी रो मूल स्वर है, वास्ते डिंगल पर ध्यान देना चाहिए। जी, आपरी 1 दर्जन सु 32 पोथियां छपी थकी है। आपरी काव्य पोथी अखरावता आखर आई। आप राजस्थानी निबंध संग्रह लोक देवता बाबूजी डूंगरजी जवारजी री छावली, काव्य कलरव, देवी स्तुति रत्नाकर और डॉक्टर शक्तिदान कविया विषय विनिबंध आदि पोथियां रो सखरो संपादन कियो है। आस्थारी मंदाकिनी और उजास उत्सव आपरी अनुदित कृतियां हैं। उजास उत्सव में आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रे निबंधा रो राजस्थानी में अनुवाद कियो है, जिको साहित्य अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित हुयो है। मैं जाननी चाहवा कि किनी भाषा रे विकास में अनुवाद रो कितो महत्व है और अनुवाद रो काम कितो चुनौती वालो है। अनुवाद भाषा रे विकसाव वास्ते बहुत बड़ो आधार है, और अनुवाद के आधार पर कोई भाषा ने आपा समृद्धि दे सका। और जो सोरे दोरे की बात करी तो अनुवाद के काम ने दूर देखा जना सोरो, और जीता नेड़ा जावा भी तो अब को ज्यूं ज्यूं निहारी ये नेरे वे नैन ने त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाय, जिया जिया कन्ने जावा माफी जाओ बिया बिया आपने ठा पड़े के चुनौतियां कीती है। रविंद्रनाथ टैगोर लिखो कि अनुवाद रो काम है, वो ईशो काम है कि कोई गाय है भी को बाछड़ियों मर गयो, अब भी मरेड़े बाछड़े को चामड़ो थागन है, भी चामड़े के मायने घास फूस भरो और भी ने पाछो टोगड़ी की शक्ल दो, बाछड़े की शक्ल दो, इतना ही काम नहीं चलेला। भी बाछड़े ने गाय के स्तनपान कराओ और गाय ने वो भान कराओ कि मारो बाछड़ियो जीव तो है, बा गाय पावस जावे तो फिर भी काम ने श्रेष्ठ मानो। ईशो दोनों काम अनुवाद वालो है। दोनों भाषाओं का मुहावरा आपने ध्यान होना चाहिए, दोनों भाषाओं की पृष्ठभूमि आपने ध्यान होनी चाहिए, दोनों भाषाओं में जगह व्यवहित करने वाला लोग है, दोनों भाषाओं ने बोलने वाला है, लोक जीवन रो लोक व्यवहार रो आपने ज्ञान होना। जको ग्रंथ आप लियो भी कि तत्कालीन परिस्थिति और वर्तमान देशकाल परिस्थिति आको ज्ञान होना चाहिए। बिया तो आदमी की लिख देवे, बात बात सब एक है कहने में कछु बेन, बोही काजल ठीकरी और बोही काजल नैन। अभी काजल ने अपन ठीकरी पर गालनो है कि आंख्या में गालनो है, आंख्या में घालिया मेरी शोभा है और ठीकरी पर घालिया सगड़ा ने कपड़ा ने कलंकित करे। ये वास्ते अपन के लिखनो है। जिया एक छोटो सा उदाहरण देऊं, आपने हिंदी में एक वाक्य है कि प्रत्येक पुस्तक का मूल्य 25 पैसे है। अभी ना आपने राजस्थानी में करना है, आप सीधो सीधो कर दियो हर एक पोथी की कीमत 25 पैसा है, सरल काम है, कोई बात नहीं, अनुवाद है ही। लेकिन राजस्थानी ने आपने यदि समृद्ध राजस्थानी की बात करनी है तो फिर हर एक पोथी की कीमत 25 पैसा आ लिखे काम कौन चला, आपने लिखना पड़ सी पोथी दीठ पावलो आ है राजस्थानी। ये वास्ते राजस्थानी कितना कम शब्दा में कर सका अनुवाद, किनी भाषा री विशेषता आ हुए कि बिन कम शब्दा में जो कि आप बात कह सको, आ श्रेष्ठ लेखन री आधारशिला है। ये वास्ते आपने बिन लेणु मुहावरा लेना। मैं महाभारत रे उदाहरण से एक अनुवाद से एक उदाहरण आपने दो। आपने अठे यदि कोई आदमी जीत रावे तो जीत रावे जने बिन आप साफो बंधाओ, बिन पाग कहे साफे पाग कहे। औरत यदि विजय कर रावे तो बिन चुंदड़ी ओढ़ाओ। महाभारत में एक दृष्टांत आवे, स्वरूपदास जी जब पांडव यशेंदु चंद्रिका लिखी तो सात्यकी और दुशासन के बीच में युद्ध हुआ। बार महाभारत चाल रही है, मैं उदाहरण अठू दूं, आप देख सो आगे युद्ध होनो है। सात्यकी और दुशासन के बीच में युद्ध हुए और भी युद्ध के दौरान सात्यकी यांगला बाण मारे कि दुशासन का छत्रवत्र इन्हें भी फिर जावे, शिरस्त्राण गिर जावे और भाग दुशासन है जो शिविर में आ जावे। द्रोणाचार्य के दुशासन सागे कदई गुंज थी। द्रोणाचार्य बिल्कुल व्यंग्य करता कहो कि ठीक है महाराज, आओ दुशासन शिविर में आ गया, थावा से काई लेवा अठा आयडा था पागड़ी मंगाऊं कि चूंदड़ी मंगाऊं। महाभारत में ऐसो दृष्टांत को नहीं है, लेकिन चूंकि राजस्थानी रो मुहावरो है कि अठे पागड़ी और चूंदड़ी की परंपरा है। कवित सुनो आप कि शीश के भूषण भूमि पर कटे सात्य के वीर के बानन मारे। शीश का भूषण टूट पड़ गया। शीश के भूषण भूमि पर कटे सात्य के वीर के बानन मारे। द्रोण कहे हंस के कुरु राजसु आए भले करी मुंड उघारे। बीज को बोवत पूत दुशासन जान्यो नहीं फल लागी है खारे। और जो प्रिय हो तो जाहर कीजिए पाग मंगाए कि चूंदड़ी प्यारे। ताते चूंदड़ी मंगाऊं पागड़ी मंगाऊं बता तो सरी। और दूजो आपने अठे कहीं टाबर जल में जना थाल बजाने की परंपरा है। थाल बजाई जे दादी नानी जावे थाली बजावे, थाल बजावे, चांदी की कड़लों बजावे, कोई सोनो बजावे। तो जीत राया हो गए थे तो बटू ये वास्ते जीत रावे जके वास्ते तो थाल बजाई जे, ढोल घुराई जे। और जब आपने परंपरा आ रही कि कोई जे बेटिया नो जन्म चाहिए तो कोनी वास्ते दादिया नानिया रीस बलेडी छाला बजावती, तो आ परंपरा ही।
तो इन्हें स्वरूपदास जी ली। दुशासन ने कहे कि द्रोण कहे भ्रकुटी करि बंक भाये सुत कायर मंगल गावे, और राजसभा बिच नाहर रूप रु काम पड़े पर शाल कहावे, क्यों तुमसे नृपपूत दुशासन गाल बजाय के वीरता पावे, और सात्य की ते बचे जन्म नयो भयो, अब सूप बजाएं कि थाल बजाएं, ते को जो बजा दे थाली बजावा सूप बजावा। तो राजस्थानी रे मुहावरे ने लेर आप बात करोला तो फिर अनुवाद सही वेलो। भाषा रो मुहावरो भाषा री जेकी मूल जड़त घड़त है बिन लिया बिना अनुवाद अच्छो को नहीं हो सके। बहुत इतनी बात इन कहनी चाहिए। घणे हरकरी बात इन दौर में आपकी एक कविता सुननी चाहूँ। कविताओं तो मैं बीच बीच में सुनावे ही हो, ये वास्ते मैं राजस्थानी मातृभूमि रे सम्मान में एक कविता पढ़ दूं, क्योंकि समय ज्यादा हो रही हो, ये वास्ते कविताओं पढ़नी ठीक कौन जैसी। एक कविता पढ़ूं मातृभूमि राजस्थान रे सम्मान में कि कुंभा से कला प्रवीण सांगा से समर वीर, प्रणधारी पातल की मात महतारी है, प्रण हेतु परणी को चंवरी में छोड़ चले, कालवी की पीठ चढ़े पाबू रणधारी है, मातृभूमि की पुकार सुन के सुहाग रात, कंत हाथ निज शीश सौंपे जहां नारी है, और कर के प्रणाम निज भाग को सराहू नित, रणबंकी राजस्थान मातृभू हमारी है। माँ के सम्मान में कुछ पंक्तियां पढ़नी जरूरी है, क्योंकि माँ को सम्मान नहीं हुई हो तो फिर साहित्य को सम्मान है ही नहीं। माँ को बलिदान, माँ को त्याग, हमारी पंक्तियां है माँ के सम्मान में कि प्रेम को नेम निभाए अलौकिक नेम सुप्रेम निभावती माता, प्रेम को नेम निभाए अलौकिक नेम सुप्रेम शिखावती माता, त्याग हुते अनुराग को सिंचत त्याग पे भाग सरावती माता, और जीवन जंग को ढंग से जीत के नीत की रीत निभावती माता, और भाग बड़े गजराज सपूत के कंठ लगा दुलरावती माता, प्रात उठे पर भाती ये गावत नंद को नंद रिझावती माता, राम सिया घनश्याम लली कही के हम हु को जगावती माता, जो जिसकी रुचि है उसके हित वैसो ही भोग बनावती माता, और सीख सही गजराज सिखावन पावन पाठ पढ़ावती माता। और मैं तो मानू कि सगले देवताओं और निवास मां में हुए। ये वास्ते मैं अंतिम हुए एक सभी और पढ़ूं कि शीतल बादल की कल छाह जू है तब बाह सुहावनी माता, है सुख सारी ये मंगलकारी ये गोद तिहारी ये तू भवत्राता, बाल को ख्याल कमाल रखे जम काल सुजाय भिड़े चख राता, और रीझ कवि गजराज पुकारत तू शिव तू हरि तू ही विधाता। माने मैं तो शिव हरि और विधाता तीनों मानू। ये वास्ते कविता रो ज्यादा समय हो गयो तो इतनी कविताओं पढ़ा, बाकी कविताओं तो दुनिया भर रही है। भाषा और साहित्य री दीक्षु कवि सम्मेलन और मंचीय कविता री उपयोगिता ने आप किन रूप में देखो? आज री राजस्थानी मंचीय कविता और उनरी धारा पर आपका विचार जानना चाहूँ। मंचीय कविता साहित्य रे प्रचार प्रसार रो बहुत सशक्त माध्यम रही, और शुरू से ही मंचीय कविताओं में प्रचार प्रसार भाषा रो हुयो है। यदि आप पहलो अंतरराष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन दिनाजपुर रो देखा तो मेघराज मुकुंदरी सैनानी कविता बैठे सगले फैली, तो ये बहुत श्रेष्ठता रही है मंचीय कविता री। लेकिन मंचीय कविता कविता नहीं रहे और फूहड़बाजी में चली जावे तो फिर दिक्कत हुए। आज द्वियार्थी संवाद देखा, हल्का जुमला, चुटकुलो ही नहीं, चुटकुलो भी एक साहित्यिक विधा है, लेकिन हल्का जुमला बिल्कुल जगह ने आपा अपने घर में बेटी बहन माँ पिता भाई रे सामने नहीं सुना सका, यहाँ के लिए रचनावा मंच पर सुनाने लग गया। और मैं तो ये वास्ते लिखियो कविता में जवाब देना चाहिए, ज्यादा ये विषय पर मैं बोलूं कौन चाहूँ। मारी एक कविता को अंतरो है कि सर्कस और साहित्य बीच जकी भेदक रेखा वहां से भेड़ी। सर्कस और साहित्य के बीच में भेदक रेखा हुआ एक तो सर्कस और साहित्य, लेकिन वह भेदक रेखा वहां भेड़ दी सगड़ी। सर्कस और साहित्य बीच जकी भेदक रेखा वहां से भेड़ी, कविता ने भांड भिगोवा कर मंचा पर कर दी मट मेली। मरजाद लाज सब तार तार मजलिस में मरकट माचरिया, कविराज लतीफा पढ़ पढ़ कर है दाद वजीफा पाए रिया। तुकबंदियां जोड़े ताल मालरा भरिया लिफाफा ले ढड़सी, कवितारो अंतस कुरलावे सुन कलम साच बोलिया सरसी। और ई दृष्टि में एक सवियो और है कि स्वाति सुबूंद चहे बस चातक हो मधु मिष्ट अभीष्ट न वाहे। चातक ने तो स्वाति की बूंद चाहिए, भलाई मधु कितो ही मीठो हुए लेकिन भी शहद को बाका करे बिन तो चाहिए को नहीं। तो स्वाति सुबूंद चहे बस चातक हो मधु मिष्ट अभीष्ट न वाहे। होलक हीर कथीर या कंचन मुग्ध मराल सुमौक्तिक चाहे। भूख भयंकर होय किति तऊ बब्बर घास कपासन खाहे। और है जिनके मन साहित्य वारिधि सो जुमला नद का अवगाहे। जगह मन साहित्य रूपी वारिधि है
बे जुमला के नाडा नाडिया में जार नाणु नहीं चावे। बाकी ठीक है, नेमा में नाव काणु मामू चोको चाले, ये ठीक है। हुकुम। आप साहित्यकार रह साथ है प्रोफेसर भी हो, शिक्षक सारू आ बात चावी है कि वो ही शिक्षक श्रेष्ठ मानी जाए जको आजीवन विद्यार्थी बन्यो रेवे। काई आ बात साहित्यकार पर भी लागू हुए। आपरी दीठ में साहित्यिक सृजन सारू स्वाध्याय री कितनी जरूरत है। आज री नई पीढ़ी सारू आप लोग काई संदेश है? आज री नई पीढ़ी बहुत उर्मावान है और स्वाध्याय वास्ते तो मारो कहनो है कि स्वाध्याय तो जितो करे आदमी बितो ही कम है। और मैं तो मारे जगह पूर्वाचार्य रहे हैं जगह मैं प्रेरित हूं, बा लोगों ने देखो कि रिटायर होने के बाद में बहु बात करता तो कहता भाई पढ़ लूं मैं तो अब शुरू करियो। तो मैं क्यों पहले इतनी किताबा लिख दी तो थे सारो सृजन है था को, तो फिर के भाई वो तो लिख दियो लेकिन मन शू पढ़ लो अब शुरू करियो। तो स्वाध्याय कद शुरू हुए ठाई नहीं, स्वाध्याय की जी प्रगाढ़ता है, जी गहनता है बिना धीरे 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 पकड़ में आवे। काव्य शास्त्र विनोदे ने कालो गच्छति धीमताम, काव्य शास्त्र को विनोद भी है, काव्य शास्त्र में ज्ञान भी है। ये वास्ते बिन पढ़ लो स्वाध्याय जरूरी है। युवा पीढ़ी वास्ते संदेश की जगह बात है, क्योंकि कविता है जगह में ताकत हुए कि बा बड़े संदेश ने बहुत कम शब्दा में दे दे। ये वास्ते मैं युवा ने एक दो मुक्तक के माध्यम से बात करनी चाहूँ। युवा से निवेदन हो कि एक जगह दृष्टि रखो, आपको लक्ष्य निर्धारित करो, लक्ष्य निर्धारण के साथ में बात होनी चाहिए। एक ठोर रखो दिल को यपने चढ़ने मत दो मन को चकरी, दिल ने एक ठोर रखो। युवा पीढ़ी बड़ी उथल पुथल वाली उम्र है, ये वास्ते निवेदन करूं कि एक ठोर रखो दिल को यपने चढ़ने मत दो मन को चकरी, उर में रख आश आकाश उड़ू पर पावते राख धरा पकरी, भल लाख बवाल भूचाल मचे बरदास नहीं बत बेह करी, गजराज मधु घट है ये गिरा करिए मत ना कड़वी ककड़ी। गिरा है जी की जुबान है, मधुरो घट है, शहद को घट है, इन्हें कड़वी काकड़ी मत बना दीजिए। और सगड़ा के पीछे दौड़ने की जरूरत को नहीं। सब सू सब को कब काम सरे कब काम परे, सबको सब सू सगड़ा को सगड़ा कद काम पड़े कद काम सरे। ये वास्ते निवेदन करूं कि सब सू सब को कब काम सरे कब काम परे, सबको सब सू और सब सू सब को न स्नेह सखा, रब ही एक स्नेह रखे सब सून सुधार बिगार सधे, तकरार करार न वे सब सू गजराजन गर्ज करो, एक अर्ज करो अपने रब सू। आजादी की इज्जत कोई मैसेज आयो है मित्र कि आजादी की इज्जत कविता सुनाओ। मारी आ कविता शायद आज रे इन इंटरव्यू री अंतिम कविता मान ले रहा हूं, क्योंकि समय बहुत हो गयो। भी कविता रे एक दो अंतरा सुनाओ। मैं जब भारतीय भाषाओं ने पढ़ी तो भारतीय भाषाओं में राजस्थानी साहित्य जो कोई स्थान है, अंग्रेजा रे विरोध में आवाज उठाने वाली आ भाषा है राजस्थानी। जबकि 1857 री क्रांति शू 52 साल पहली 1805 में बांकीदास जी आसिया लिखो, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर हसली धी खेच उरा, धनिया मरियान दीदी धरती धनिया उभा गई धरा। ये वास्ते मैं देखो कि आजादी की इज्जत ने आपा रखी है। एक और कवेसर की रचना ही कि राजस्थानी में आ जगह आजादी की इज्जत ने राखी। तो मैं भी भाव ने ले रही कविता लिखी कि प्रमाण लेखूं पुख्ता है इतिहास जिकन रो साखी है, प्रमाण लेखूं पुख्ता है इतिहास जिकन रो साखी है, इन आजादी री इज्जत ने मैं राजस्थानिया राखी है। किया किया राखी कि मैं इतिहासा में बाचोड़ी साचकली बात बताऊं हूं, घटना दर घटना भारत रे गौरवरी गाथ सुनाऊं हूं, इन गौरव गाथा रे पाना में सोनलिया आखर मारा है, दारा दस्तोड़ा रणबंका सोनलिया आखर मारा है, कटतोड़ा माथा धड़ धड़ता बख्तर पाखर मारा है, धारा धस्तोड़ा रणबंका मरकर राखी ही आजादी, सिंदूर दूध राखी री कीमत दे राखी आजादी, मेरी जा सिंधु रागा पर खागारी खनका साखी है, इन आजादी री इज्जत ने मैं राजस्थानिया राखी है। अकबर और महाराणा प्रताप रो जो दृष्टांत चाले दुनिया में कि जिन वक्त हिंद में मुगला रे शासन रो डंको बाजे हो, राजा महाराजा सगड़ा में अकबर नाहर ज्यों गाजे हो, नवरोज नारियां बुलवा तो मीना बाजार लगातो हो, अस्मत रो मोटो सौदागर मन चाही मौज मनातो हो, अकबर रे घोर अंधारे में बंदी जनमानस सारो हो, आजाद उजाड़ो लावणियों हिंदवाणी सूरज मारो हो। अकबर वाले भी अंधेरे में सूरज मान लो चमको, महाराणा प्रताप हिंदवाणी सूरज। अकबर रे घोर अंधारे में
बंदी जनमानस सारो हो, आजाद उजाड़ो ल्यावणियो हिंदवाणी सूरज मारो हो, हल्दी घाटी री माटी ही आजाद हिंदरी झांकी है, इन आजादी री इज्जत ने मैं राजस्थानिया राखी है। एक उदाहरण और सुनो कि कटारी यमरेशरी तोगारी तलवार, भालो राया सिंघरो दिल्ली रे दरबार। वो एक दुओ चले ये वास्ते में लिखो के अमर सिंगरो तेज कटारो खान सलावत ने खाग्यो, और तोगारी तलवार चली जो शाहजहां महला भाग्यो, दुर्गा दास चंद्रसेन सब मुगला सारू काल बण्या, जयमल पत्तार गोरा बादल मुगलारा खोगाल बण्या, जदताणी सांस शरीरा में तदताणी ऊंची ताना हा, मैं नटणु और हटणु नी जाना, मैं खटणु कटणु जाना हा, माटी व रगत रंगी जोड़ी समहररी बाता साखी है, इन आजादी री इज्जत ने मैं राजस्थानिया राखी है। और एक दाखलो और के है कठे जगत में जोड़ इसी जो चूंडावत सु होड़ करे, जद पति सेनानी मांगे सिर काट दे दियो छतरानी, चूंडावत मांगी सेनानी सर काट दे दियो छतरानी। वो उदाहरण कठी मिले दुनिया में कि पति कोई सेनानी मांगे और पत्नी जो सर काट थाल में सजा दे देवे। आ है राजस्थानी के है कठे जगत में जोड़ इसी जो चूंडावत सु होड़ करे, सेनानी मांगे कंत वनीता शीश उतारे थाल धरे, स्वामी भक्ति रे बड़ लेने सींचे निज सुतरे लोही शू, और ममतारी गहरी खाद जड़ा कद ना कीजे कुछ को ईशू, इन सिगे आज संसार सिरे जस जामन पन्ना जगती में। पन्नारी होड़ कर सके कोई? इन सिगे आज संसार सिरे जस जामन पन्ना जगती में, चित्तोड़ बचावन चंदन रो बलिदान अमर अनुरक्ति में, संग्रामा जो हर साकारी कवियां हद कीरत भाकी है, इन आजादी री इज्जत ने मैं राजस्थानिया राखी है। प्रमाण लेखों पुख्ता है इतिहास जिकन रो साखी है, इन आजादी री इज्जत ने मैं राजस्थानिया राखी है। वाह, आप लोग घणे मान आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जेका लोग जुड़िया, जेका मित्र वर्ग जुड़िया, मारी बात ने ध्यान से सुनी, आप सबरे प्रति कृतज्ञता। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। आखर अपनी भाषा अपना लोग। Thank you.